हेलो हेलो हेलो, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? क्या आप सुन पा रहे हैं क्या? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? टाइम से उठ जाते हो क्या सब? टाइम से उठ जाया करो भाई। करें स्टार्ट। कौन से विधानसभा तक पढ़ लिया था? पांचों विधानसभा तक पढ़ लिया था ना? कमेंट ऑफ कर दूं? अरे आज तो होशियार हो गए तुम उठते। आप 15 मिनट लेट हो। लेट का हूँ मैं, आप बोलता हूँ ना, वैसे मैं मतलब 15 मिनट लेट ही आता हूँ जनरली। तो तुम भी आराम से आ जाया करो 7 8 7 10 तक। वो तो 7 बजे लगाते हैं क्लास। पुराने वालों को तो पता ही है। आवाज़ एकदम परफेक्ट आ रही है। अब आपको हो सकता है कि नहीं सुन रहे हो। हाँ, तो पुराने वालों को तो पता ही है। क्लास का नोटिफिकेशन डेली कोई मतलब बुलावा नहीं आएगा, ठीक है? तो किस किस को लगता है कमेंट सेक्शन बंद कर दिया जाना चाहिए? लगता है तो आ जाओ फिर बाद में। अभी इतना अच्छा लगता है तुम्हें तो ये लो, करते हैं बात स्टार्ट आगे की। तो हमने अब तक जो विधानसभाएं पढ़ी वो कौन कौन सी विधानसभाएं पढ़ी दोस्तों? अब तक हम लोगों ने पहले जो है वो हीरालाल शास्त्री, फिर बाद में आपका CS वेंकटाचार्य, फिर दोस्तों आपके जो है वो जयनारायण व्यास के बारे में पढ़ा। फिर प्रथम विधानसभा हम लोगों ने कही और कि इसके अंदर 7 निर्विरोध, 17 उपचुनाव, 35 निर्दलीय, और दूसरी पार्टी आप लोगों के लिए जो है वो राम राज्य परिषद। और इसके अंदर जो है दोस्तों सबसे पहले आपके यहाँ टीकाराम पालीवाल 2 जगह से जीतते हैं, जयनारायण व्यास 2 जगह से हारते हैं, लेकिन किशनगढ़ की सीट से उपचुनाव में जीतकर जो है बनते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया जी बाद में दोस्तों आपके जो है वो क्या बनते हैं? हाँ, मोहनलाल सुखाड़े जी बाद में आपके मुख्यमंत्री बनते। यहाँ तक अपन ने पढ़ा। फिर हमने जो है वो दोस्तों सेकंड विधानसभा, थर्ड विधानसभा पढ़ी, और जो है फोर्थ विधानसभा में आपके यहाँ कैसे और किस प्रकार जो है वो लगा वो भी हम पढ़ा। संपूर्णानंद जी ने जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे लगाया राष्ट्रपति शासन, हुकुम सिंह जी ने राष्ट्रपति शासन फिर आके हटाया, वो भी हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद में राष्ट्रपति चुनाव 1969 की नीलम संजीव रेड्डी और VV गिरी वाली बात भी हम लोगों ने सुनी। तो यहाँ तक आप फिर बरकतुल्ला खान साहब बने। फिर वो जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ चौथी विधानसभा में भी रहे, पांचवी विधानसभा में भी रहे। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। उससे आगे चलें, आज कंप्लीट करें सारी विधानसभाएं। तो चलो अभी आगे चलते हैं और कंप्लीट करते हैं। 1 मिनट रुको। आज अगर हम मुख्यमंत्री के रूप में देखें तो हमें जनरली 4-5 व्यक्तित्व ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने हैं। मैं विधानसभा और उनका क्रम आपको याद करवा दूंगा, जिसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आप CM के रूप में देखें तो आज हम लोगों को जो है वो क्या याद करना पड़ेगा? एक हमें हरिदेव जोशी से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आने चाहिए, और हरिदेव जोशी के बाद में दोस्तों आपके जो है वो शिवचरण माथुर का मामला क्लियर होना चाहिए आपके, और भैरव सिंह जी, और दोस्तों जो है वो भैरव सिंह जी। राजनीति लगभग इन तीनों के इर्द गिर्द ही चलेगी। बीच में हीरालाल देवपुरा भी आएंगे, जगन्नाथ पहाड़िया भी आएंगे, और भी आएंगे, सबके बारे में बात चलती रहेगी, लेकिन जनरली राजनीति जो है वो इनके आसपास ही चलेगी। जब हम 5वीं विधानसभा की बात करते हैं तो 5वीं विधानसभा जो है उसमें राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और राष्ट्रपति शासन लगाने का कारण ये था कि केंद्र के चुनाव में जनता पार्टी की सरकार बनती है, और जनता पार्टी की सरकार आपके 29 और 30 अप्रैल 1977 को कांग्रेस शासित 6 राज्यों के अंदर जो है वो दोस्तों जो है वो क्या लगा देती है? राष्ट्रपति शासन लगा देती है। क्या लगा देती है? राष्ट्रपति शासन लगा देती है। याद है? अब राष्ट्रपति शासन लगा दिया, जो आपने 5वीं विधानसभा तक पढ़ लिया था, 5वीं विधानसभा तक पढ़ लिया था, हमने ये लाइन पढ़ ली थी कि राष्ट्रीय आपातकाल के बाद में केंद्र के अंदर लोकसभा चुनाव में 1977 में जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता है। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। मोरारजी देसाई ने अप्रैल 1977 में एक साथ 8 राज्य जो कि कांग्रेस शासित थे वहां पे 356 का उपयोग किया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया।
आगे जो है ना, अब इससे काम नहीं चलेगा, इससे केवल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब वापस जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो भी इन 8-9 के अंदर वापस से जो है वो राष्ट्रपति शासन जो है वो दोस्तों जो है वो लगाएगी। एकदम फोकस क्लियर लग रहा है एकदम, एक मिनट रुको, अब परफेक्ट, एक सेकंड, हाँ अब परफेक्ट, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब दोस्तों आपके यहाँ 1977 के अंदर जो है, अब हरिदेव जोशी जी के बारे में हम पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, उनका प्रथम द्वितीय तीसरा तीनों कार्यकाल पढ़ेंगे। तो अब हम छठी विधानसभा पे चलते हैं। अब किसके बारे में चले हम? छठी विधानसभा। छठी विधानसभा के चुनाव जो है वो दोस्तों जो है याद रखें, उस समय आपके यहाँ परिसीमन हुआ और आपकी सीटें कितनी होगी? सीट 200 कर दी गई। अब सीट से संबंधित प्रश्न आ जाए ना, गलत नहीं होना चाहिए। छठी विधानसभा में आपकी सीट 200 कर दी गई। छठी विधानसभा में आपकी सीट क्या कर दी गई? 200 कर दी गई। अब आप लोगों को याद रखना है कि पहली विधानसभा में गुरुजी आपने याद करवाई थी 160 थी, और दूसरी और तीसरी विधानसभा में 176 थी, और चौथी और पांचवी विधानसभा के अंदर 184 थी, और छठी विधानसभा से अब तक कितनी है? राजस्थान में विधानसभा सीट कितनी है? 200 है। राजस्थान में विधानसभा सीट कितनी है? 200 है। राजस्थान में विधानसभा कितनी है? 200 है। राजस्थान के अंदर दोस्तों जो है वो विधानसभा सीट कितनी है? 200 है, याद रखें भाई। और आप जब यहां पर देखेंगे तो दोस्तों जो है वो कौन सी पार्टी, यहां मिस प्रिंट है, बता देता हूं आपको, जनता पार्टी दोस्तों जो है वो आप याद रखेंगे, जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलता है। कौन सी पार्टी को? जनता पार्टी को यहाँ पे जो है वो प्रचंड बहुमत मिलता है। और जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत क्यों मिलता है? क्योंकि केंद्र में सरकार जनता पार्टी की थी, तो फिर बाद में राज्य के अंदर भी जो है वो जनता पार्टी को जो है प्रचंड बहुमत मिलता है। आपको जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलता है। तो ये जो पहला प्रश्न बनता है ना कि प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम जो है राजस्थान में, प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम राजस्थान में, प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम जो है वो दोस्तों जो है वो गैर कांग्रेसी सीएम है भैरव सिंह शेखावत साहब थे। हाँ जायज बात है, लेकिन तुम भाजपा से मत कराना, क्योंकि उस समय तक भाजपा का इतना कोई वर्चस्व नहीं था। उस समय दोस्तों मेन पार्टी कौन थी? जनता पार्टी। आगे जनसंघ जो है वो टूटता है, और जनसंघ से टूटने के बाद में जनता दल यूनाइटेड बनता है। बहुत सारे पार्टी, ये सारे आज तुम लोग देखते हो ना, जेडीयू के, आरजेडी, जितनी भी ये पार्टियां देखते हो तुम लोग, समाजवादी पार्टी, ये सब जनता पार्टी से ही निकली हुई है। चाहे आप हरियाणा में देखते हो इनेलो पार्टी, ये सारी जनता पार्टी से ही निकली हुई है। तो जनता पार्टी एक तरीके से विचारधाराओं का एक गुच्छा था, जिसमें बहुत सारे लोग थे, और आगे जाके टूट के जो है उसमें से भाजपा निकलती है, फिर दोस्तों अलग अलग पार्टियां बनती है। तो प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम भैरव सिंह शेखावत साहब जो बने थे। मैंने जब सीएम स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को कि कोई व्यक्ति अगर विधानसभा का सदस्य नहीं है तो भी 6 माह तक जो है वो मंत्री या सीएम रह सकता है। इसका सबसे शानदार प्रयोग जो है वो दोस्तों आपके भैरव सिंह जी करते हैं। जब 1977 के अंदर भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे तो वो विधायिका के सदस्य नहीं थे, तो वह जनता पार्टी से मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे। कहां से थे दोस्तों? याद रखें, वो मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे। भैरव सिंह जी 1977 के अंदर एमएलए नहीं थे, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे, और फिर उन्होंने त्याग पत्र दिया। फिर दोस्तों वो छबड़ा से जो है वो उम्मीदवार बने उपचुनाव में, और वहां से विधायक बने। बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत बार, कि आपके भैरव सिंह जी उस समय जो है वो क्या थे? मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे। लेकिन आपका आर्टिकल 164 कहता है कि कोई व्यक्ति अगर जो है वो विधायक नहीं है फिर भी 6 माह तक मंत्री और जो है वो मुख्यमंत्री बन सकता है। उसे 6 माह के अंदर अंदर जो है वो दोस्तों जो है वो क्या लेनी पड़ेगी? 6 महीने के अंदर अंदर उसे जो है वो क्या लेनी पड़ेगी? सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो इन्होंने यहाँ से त्याग पत्र दिया, बाई इलेक्शन में छबड़ा से चुनाव लड़ा, और छबड़ा से चुनाव लड़कर ये जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे जीते, और आपके जो है वो कंटिन्यू किए इन्होंने। कल जो तुमने बातें सुनी थी ना, उससे भी ज़्यादा बातें हैं आज, तो थोड़ा सा जो है वो आनंद आएगा। तो थोड़ा मतलब रुकें, संयम रखें। अब इतना भी आनंद नहीं हो सकता। ये जो 2 सब्जेक्ट मैं तुम लोगों को कवर करवाता हूँ ना, ये इतने
भी इजी नहीं है, चैलेंजिंग सब्जेक्ट है ये। तो तुम जैसे होशियार टाबर हो, सुबह जल्दी उठ गए, तुम मन लगा के पढ़ रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। किस्मत वाले हैं माता पिता जिनके तुम्हारे जैसे बच्चे हैं। सही बात है ये, नहीं कौन सुबह इतना जल्दी उठता है, कौन पढ़ता है। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करो, पॉलिटी के अंदर आनंद आएगा। और सारे टॉपिक जो पढ़ाए हुए हैं उनका रिवीजन कर लो, क्योंकि ये पूरा होने के बाद में इसके पॉलिटी के टेस्ट रखेंगे। फिर बाद में क्या रखेंगे, टेस्ट रखेंगे। सारी विधानसभाओं के थोड़े थोड़े शॉर्ट नोट्स भी बनाने चालू कर देना। आर्टिकल जो अब तक पढ़े हैं उनको याद करना चालू कर देना, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने यहाँ पे इनके बारे में। तो भैरव सिंह जी के बारे में अपन ने बात कर ली, समझ में आ गया तुम लोगों को भैरव सिंह जी के बारे में। तो राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी, राज्य में भैरव सिंह जी प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। लेकिन 1980 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी हार गई और केंद्र के अंदर जो है वो कांग्रेस की सरकार बन गई। और केंद्र में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी तो केंद्र की कांग्रेस की सरकार ने सबसे पहले तो जो है वो दोस्तों जो है वो रघुकुल तिलक साहब ने जो है वो 1980 के अंदर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया। तीसरी बार जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाया, तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया, थर्ड टाइम राष्ट्रपति शासन लगा। कैसे, 1967 में पहला लगाई था, हाँ 1977 में दूसरा लगाई था, 1980 के अंदर जो है वो दोस्तों तीसरा लगा। और ये दोस्तों आपका टिट फॉर टेट था। लेकिन अब यहाँ से एक प्रश्न डेवलप होता है, आज तक जितने भी विधानसभाएं आपने देखी वो सारा काम ठीक चल रहा था। 52 से 57, 57 से 62, 62 से 67, हाँ 67 से 72, 72 से 77 पूरी हो रही थी ना। लेकिन ये बेचारी 77 से 80 गई। छठी विधानसभा जो थी वो दोस्तों आपकी क्या थी, समय पूर्व भंग होने वाली विधानसभा थी। छठी विधानसभा जो थी वो क्या थी, समय पूर्व भंग होने वाली विधानसभा थी। छठी विधानसभा जो थी वो क्या थी, समय पूर्व भंग होने वाली विधानसभा थी। और जब समय पूर्व विधानसभा को भंग कर दिया जाता है तो मध्य अवधि चुनाव होते हैं। अब इसको समझते हैं, ये 2-3 शब्द जो है ना वो कभी कभी कंफ्यूज करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक होते हैं दोस्तों आपके चुनाव, एक होते हैं दोस्तों आपके जो है वो चुनाव। तो आप विधानसभा चुनाव के बारे में बात करें तो विधानसभा आपके जो है वो क्या हुए, चुनाव हुए। और विधानसभा चुनाव जो है वो आपके जो है वो 5, इससे जो निर्वाचित होता है वो 5 वर्ष तक जो है वो दोस्तों जो विधायक रहता है, 5 वर्ष तक विधायक रहता है। अब कोई पद रिक्त हो गया, कोई पद रिक्त हो गया, मान लो त्याग पत्र दे दिया, मान लो अगला जो है वो एमपी बन गया हो, या जो है वो दोस्तों जो है वो अगला कोई गवर्नर बन जाए, या फिर अगला कोई जो है मान लो कि आपके यहाँ जो है वो हाँ पीएम बन जाए, भाई कुछ भी बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, गवर्नर बन जाए, या फिर जो है वो मृत्यु हो जाए, या फिर मृत्यु हो जाए, इस कंडीशन में पद रिक्त हो जाता है। पद रिक्त होने पे बाई इलेक्शन होता है। क्या होता है दोस्तों, उपचुनाव। क्या होता है आपके यहाँ पे, उपचुनाव। और उपचुनाव में जो जीतता है वो शेष समयावधि तक ही रहता है, शेष समयावधि तक ही रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है आपके भी 7 बाई इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये सब क्या मतलब 5-5 साल विधायक थोड़ी रहेंगे। अब 4 ही तो साल बचे हैं भाई। अब आपके जो ये बाई इलेक्शन हो रहे हैं ये लोग जो है वो 1 वर्ष का कार्यकाल तो हो गया था पुराने वालों का, अब उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और वो सब सांसद बन गए। तो इस कंडीशन के अंदर जो बाई इलेक्शन आपके जो हो रहे हैं झुंझुनू में, खींवसर के अंदर, आपके यहाँ देवली उनियारा में, दौसा के अंदर है ना, 84 के अंदर जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं उस इलेक्शन से शेष समयावधि। तो उपचुनाव क्यों होता है, एक इलेक्शन। और बाई इलेक्शन इसलिए होता है कि अगर कोई पद रिक्त हो जाए तो उस पद को जो है वो 6 माह के भीतर उस पद को 6 माह के भीतर जो है वो दोस्तों जो है उस पद को जो है वो भरना जरूरी होता है। वहां बाई इलेक्शन करवाने जरूरी होते हैं, लेकिन वो शेष समयावधि के लिए। लेकिन अगर विधानसभा को ही भंग कर दिया जाए, लेकिन अगर विधानसभा को ही भंग कर दिया जाए, विधानसभा को ही भंग कर दिया जाए तो इस कंडीशन के अंदर क्या होते हैं, मध्यावधि चुनाव। क्या होते हैं दोस्तों आपके यहाँ, मध्यावधि चुनाव है। और मध्यावधि चुनाव में जो होता है, मध्यावधि चुनाव के अंदर अगर जीत कर आए तो वापस से ये मान लो अब नई विधानसभा है, ये पूरी की पूरी जो है वो दोस्तों क्या है, नई विधानसभा है। अब ये पूरी की पूरी जो है वापस 5 साल काम करेंगे। तो इन तीनों चीज़ों को समझें आप।
हाँ, असेंबली इलेक्शन से 5 वर्ष तक कार्यकाल है ही। बाई इलेक्शन का सवाल वहां पैदा होता है जब पद रिक्त हो जाए। पद रिक्त हो जाए तो बाई इलेक्शन करवाया जाता है, और जितना टाइम उस विधानसभा का बचा है ना, उतने टाइम वो आदमी एमएलए रहता है। मतलब मान लो अब बाई इलेक्शन हुए तो वो जो है वो कितने 4 साल रहेंगे। मान लो फिर बाद में 2 साल बाद में कोई पद खाली हो जाता है, बाई इलेक्शन होता है, तो फिर तो बाद में 3 साल तो हो गए अपनी विधानसभा, फिर अगला 2 साल ही एमएलए रहेगा। जैसे हमारे यहाँ से भंवरलाल जी मेघवाल जी का देहांत हो गया था, तो उनके जो है वो लड़के मनोज मेघवाल ने चुनाव लड़ा, वो जीता, तो भंवरलाल जी का आधा कार्यकाल तो पूरा हो ही गया था उस समय। तो विधानसभा तो 2 ही साल की रही थी, तो 2 साल ही एमएलए रहे वो। फिर बाद में अगला चुनाव हुआ, मध्यावधि चुनाव। राज्यपाल विधानसभा भंग कर सकता है, तो विधानसभा अब भंग हो गई तो अब नई विधानसभा बने, तो इसे बोलते हैं मध्यावधि चुनाव। बीच में चुनाव होना, लेकिन इससे बनी हुई नई विधानसभा फिर पूरा कार्यकाल करती है। इससे बनी हुई नई विधानसभा पूरा कार्यकाल करती है, तो मतलब ये याद रखें, छठी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा थी, छठी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा थी जो समय से पूर्व भंग हो गई, समय से पूर्व भंग हो गई, समय से पूर्व भंग होने वाली विधानसभा। हाँ, जरूरी है कि प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम मिले इसमें, प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम मिले इसके अंदर, लेकिन समय से पूर्व भंग होने वाली आपकी जो है वो विधानसभा। तो अब छठी विधानसभा के बाद में मध्यावधि चुनाव होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? आपके मध्यावधि चुनाव होते हैं, और 7वीं विधानसभा का गठन होता है। किसका गठन होता है? 7वीं विधानसभा का गठन होता है। और अब हम जो है वो चर्चा करते हैं 7वीं विधानसभा पे। भैरव सिंह जी और हरिदेव जोशी साहब दोनों के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अभी पहले 1998 तक चलो। अभी तुम लोग कहाँ हो? 1980 के अंदर ही हो। 98 तक चलोगे ना तो भैरव सिंह जी भी 3 बार आएंगे, हरिदेव जोशी साहब भी 3 बार आएंगे। तो ये जब 3 बार आ जाएंगे ना, तो फिर बाद में इनको मैं तुम्हें याद करवा दूंगा। अभी तो बस इतना याद रख लो कि 1977 के अंत के चुनाव में जनता पार्टी सरकार बनाती है। प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम के रूप में शपथ लेते हैं हमारे बाबू साहब। और दोस्तों, भैरव सिंह जी शेखावत साहब जो है प्रथम गैर कांग्रेसी जो है वो सीएम के रूप में शपथ लेते हैं। और ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये पहले मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हुआ करते थे, जो फिर बाद में छबड़ा के बाई इलेक्शन में चुनाव में जीतकर और फिर बाद में जो है ये कंटिन्यू रखते हैं अपने सीएम का पद। याद रह जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। फिर बाद में कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो चलो अब इससे आगे की बात करते हैं। हाँ, अब दोस्तों हम अगले जो है वो विधानसभा की तरफ चलते हैं। तो ये याद रह जाएगा, 1980 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने 17 फरवरी 1980 को एक साथ जो है वो 9 राज्य की सरकारों को बर्खास्त किया था। उन्होंने 29 अप्रैल को कितनी 8 सरकारों को बर्खास्त किया था। इन्होंने जो है वो दोस्तों एक साथ 9 राज्यों की सरकारों को बर्खास्त किया, और उसमें हम भी थे, उसके अंदर हम भी थे। तो ये आपके जो है वो 3 जो है वो राष्ट्रपति शासन है। अब बात करते हैं और आगे चलते हैं अगली विधानसभा के बारे में। किसके बारे में? अगली विधानसभा 7वीं विधानसभा। छठी विधानसभा समय पूर्व भंग होने वाली विधानसभा थी। राजस्थान में पहले मध्यावधि चुनाव कब हुए? तो दोस्तों आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो राजस्थान में पहले मध्यावधि चुनाव अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हमारे 1980 में पहले मध्यावधि चुनाव हुए। 200 सीट थी, कांग्रेस 133 जीती, भाजपा दूसरे दल में आया, जनता पार्टी तो और पीछे चली गई। सोचो तुम, 7वीं विधानसभा 1980 के अंदर इलेक्शन हुए, मध्यावधि चुनाव हुए, कांग्रेस को प्रचंड बहुमत है, 200 में से 133, अच्छी मेजोरिटी है। अब ये 7वीं और 8वीं ढंग से पढ़ना, जितना भी आनंद है ना वो 7वीं और 8वीं में ही है। 3-3 सीएम, 3-3 बार जो है वो दोस्तों इसके अंदर सीएम रहेंगे। 7वीं विधानसभा के अगर अंदर हम लोग देखें तो आपके यहाँ पे 7वीं विधानसभा पे 3 मुख्यमंत्री रहे। कौन से मुख्यमंत्री? 3 मुख्यमंत्री रहे। सबसे पहले जगन्नाथ पहाड़िया जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। इनके त्यागपत्र के बाद में शिवचरण माथुर जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, और शिवचरण माथुर साहब के जो है वो त्यागपत्र के बाद में हीरालाल देवपुरा को मुख्यमंत्री बनाया गया था। हाँ, लिखो कमेंट सेक्शन में, तुम्हारे लिए 2 मिनट कमेंट सेक्शन ओपन किया जा रहा है। नाम लिखो एक बार है कि सबसे पहले जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो किसको? जगन्नाथ पहाड़िया जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था।
फिर शिवचरण माथुर जी को बनाया, फिर हीरालाल देवपुरा। मतलब 1980 से 85 के बीच में, 1980 से लेकर और दोस्तों जो है वो 85 के बीच में, 1980 से लेकर 85 के बीच में जो है वो आपके यहाँ पे जो है वो मुख्यमंत्री बने। याद रह जाएगा। करें बातचीत स्टार्ट। तो चलो अब एक एक मुख्यमंत्री के बारे में बात करते हैं। 1980 से 81 ये रहे, और 81 से दोस्तों जो है वो 85 तक जो है वो शिवचरण माथुर रहे। लास्ट में 16 दिन जो है वो आपके जो है वो हीरालाल जो है वो देवपुरा रहे। अब एक एक के बारे में बात करते हैं। और बहुत ही, हाँ, जगन बहुत बढ़िया, सबसे पहले मुख्यमंत्री, दूसरी बार जो है वो शिवचरण माथुर, बहुत बढ़िया। अपडेट डलवा दिए, PDF डलवा दिए, ई बुक में भी डलवा दिए और हर जगह डलवा दिए। ठीक है, अब जो है वो चर्चा करते हैं और जो है वो बात करते हैं आपके यहाँ पर। तो शिवचर आपके जगन्नाथ पहाड़िया जी जो मुख्यमंत्री बने थे, ये प्रथम दलित वर्ग के मुख्यमंत्री थे। क्या थे दोस्तों? ये प्रथम दलित वर्ग के मुख्यमंत्री थे। इनका विधानसभा क्षेत्र वेर था। लगभग जो है वो दोस्तों जून से जुलाई 13 माह इनका कार्यकाल रहा। लगभग 13 माह इनका कार्यकाल रहा। मुख्यमंत्री बनने से पूर्व ये 92 से लोकसभा सदस्य भी रहे, केंद्र में वित्त मंत्री भी रहे। राजस्थान में शराबबंदी लागू करने वाले भी यही थे। राजस्थान में शराबबंदी लागू करने वाले भी यही थे। लेकिन क्या इतने फैक्ट से काम चल जाएगा? फैक्ट तो इतने ही हैं, लेकिन अगर आप एक जो बात सुनना चाहते हैं तो उस समय सबसे बड़ी कवयित्री हुआ करती थी महादेवी वर्मा। कौन हुआ करती थी? महादेवी वर्मा। और जगन्नाथ पहाड़िया जी अपने समय के बहुत ही वर्चस्व वाले नेता थे और एकदम मेजोरिटी के साथ, 133 की मेजोरिटी के साथ सरकार बनाई थी। अच्छे इंसान थे, सुलझे हुए व्यक्ति थे, मतलब झूठ वूठ ज़्यादा बोलते नहीं थे। कई लोग झूठी तारीफ कर देते ना, वैसे जगन्नाथ पहाड़िया जी से तारीफ वारीफ नहीं हुआ करती थी झूठी। तो महादेवी वर्मा का जो है वो एक प्रोग्राम था, और महादेवी वर्मा का प्रोग्राम जो था वो आपके रविंद्र मंच में था, और उसके अंदर महादेवी वर्मा जी आए थे और वहाँ जो है वो CM थे, तो इनका भी जाना बनता था। तो इन्होंने सारी कविता विता सुन के लास्ट में ये कहा कि मुझे महादेवी वर्मा की कविता समझ में नहीं आती, राम जाने ये क्या लिखते हैं। ये अपने आप में महादेवी वर्मा की भी तौहीन थी, उस समय के सारे जो है लेखकों की तौहीन थी, और एक CM के द्वारा सबसे फेमस कवयित्री के लिए ऐसा बयान दिया गया। ये विवादित बयान जो है वो राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला देता है। केंद्र के अंदर उस समय दोस्तों आपके यहाँ पे राजीव गांधी जी जो है वो हुआ करते थे। हाँ, तो उस समय दोस्तों अगर आप लोगों को याद आए, इंदिरा जी राजीव जी दोनों ही थे, लेकिन जो है वो सब उस समय लेखकों के ग्रुप ने पूरा जाके जो है वो इंदिरा जी को कहा और इन्हें जो है वो त्यागपत्र देना पड़ा। फिर तो पहाड़िया जी भी सोचो कि कई मतलब हो, आपा तो इनाम तो रविंद्र मंच जाता कौन तो ठीक हो, लेकिन सुलझे हुए आदमी थे, इन्होंने कह दिया, नहीं तो फिर इन्होंने भी सोचा था, ऐसी बात नहीं है, इन्होंने भी सोचा था कि इससे अच्छा तो जो है वो जाते नहीं तो ये ठीक था। तो कारण क्या था त्यागपत्र का? राजनीतिक जानकारों के अनुसार 1981 के अंदर रविंद्र मंच जयपुर में एक कार्यक्रम था, मुख्य अतिथि महादेवी वर्मा प्रसिद्ध कवयित्री थी, उसके ऊपर इन्होंने कोई आपत्तिजनक टिप्पणी, कोई बहुत भारी टिप्पणी नहीं की। इन्होंने तो बस नॉर्मल सी बात कही कि मेरे को जो है वो इनकी कविता समझ में नहीं आती, कईयों को तो नहीं आती। लेकिन इसी बात को लेकर मुद्दा बना के सारे लेखक, उस समय लेखकों का भी वर्चस्व था, सारे लेखक जो है वो इंदिरा जी के पास पहुंच गए। सारे लेखक जो है वो कहाँ पहुंच गए? इंदिरा जी के पास है पहुंच गए, और इनको जो है त्यागपत्र देना पड़ा, है ना। मन तो मेरा ही गणाई करता है, तुम्हारे कमेंट के बगैर पढ़ाने का मन मेरा भी नहीं करता, पर करूं क्या, बस तुम ऐसे तुम बात लग जाओगे। हाँ चलें तो चलें, तो फिर बाद में इन दो विधानसभाओं में कमेंट सेक्शन ओपन रख रहा हूँ, तो थोड़ा सा पढ़ लेना तुम। फिर दोस्तों इनके जाने के बाद में आपके जो शिवचरण माथुर साहब जो है वो दोस्तों आपके CM बनते हैं। 1981 से 85 तक ये आपके CM रहते हैं। ये दूसरे गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री थे। पहले आपके CS वेंकटाचारी थे। इनका जन्म गुना मध्य प्रदेश, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सुना होगा, वहीं के ही हैं, गुना के ही हैं। हाँ, तो गुना मध्य प्रदेश से जो इनका CM रहा, ये भी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। ये राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष भी रहे। शिवचरण माथुर साहब को त्यागपत्र क्यों देना पड़ा?
शिवचरण माथुर साहब को इलेक्शन, उस समय जो है वो इलेक्शन प्रचार चालू हो गया था। को सर इलेक्शन प्रचार, हाँ 1985 का इलेक्शन प्रचार चालू हो गया था, चुनाव प्रचार चालू हो गया था आपके यहाँ 1985 का। और 1985 का इलेक्शन प्रचार के दौरान इनकी जो है वो दोस्तों जो है वो राइवलरी बोल लो, इनकी जो है वो प्रतिस्पर्धा बोल लो, इनकी प्रतिस्पर्धा जो है वो दोस्तों जो है वो किनके साथ चालू हुई, हाँ डीग विधानसभा हुआ करती थी। डीग विधानसभा से भरतपुर के जो है पूर्व महाराज राजा मान सिंह चुनाव लड़ा करते थे। इनकी जो है वो दोस्तों जो है याद रखें, क्योंकि इनका भी आप अगर देखेंगे तो दोस्तों जो है शिवचरण माथुर साहब जो है वो आपके गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री थे। 4 साल का कार्यकाल ठीक चला इनका, 4 साल का दोस्तों जो है वो कार्यकाल इनका जो है वो क्या था, ठीक चला। लेकिन अब चुनाव से पहले जो है वो विवाद ये जो है वो गए वहां पे, कहां पर, डीग, और चुनाव प्रचार में गए। जायज बात है, अगर आप सीएम हैं चुनाव प्रचार में तो जाएंगे। वहां से निर्दलीय उम्मीदवार थे और 7 बार के पहले से एमएलए थे राजा मान सिंह। और कहा तो ये जाता है कि आपके जो है वो शिवचरण माथुर साहब जहां हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर उतार रहे थे, वहां मान सिंह ने अपनी कार से हेलीकॉप्टर ही ठोक दिया। उनकी जीप हुआ करती थी, जोंगा जीप, हाँ पहले टाइम में चला करती थी, बहुत अच्छी जीप हुआ करती थी, जोंगा आया करती थी। तो जोंगा ले जाके मारा हेलीकॉप्टर के अंदर। कहते तो ये है कि हेलीकॉप्टर का जो पायलट था उसने भी कूद के जान बचाई, और राजा मान सिंह ने कहा यहाँ आने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो जो है वो काम नहीं चलेगा आपका। ये डीग में इतनी बड़ी बात होना छोटी मोटी बात नहीं थी, इतनी बड़ी बात जो है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। आप एक सीएम जो इलेक्शन कैंपेन में जा रहा है और वहां पे जो है वो इतना बड़ा कांड हो जाए, तो ये अपने आप में जो है वो बहुत बड़ी बात थी। पूरे राजस्थान की राजनीति में नहीं, पूरे के पूरे राजस्थान के साथ यूपी की राजनीति में भी इस बात की चर्चाएं बहुत चरम पे थी, क्योंकि भरतपुर जो है वो प्रभावित पूरा का पूरा पश्चिमी यूपी को भी करता है। अब इस कंडीशन के अंदर जो है वो आगे जो है वो विवाद उत्पन्न होता है। विवाद उत्पन्न होने के बाद में जो है वो आगे जो है वो आपके राजा मान सिंह के समर्थक और पुलिस के लोग जो आमने सामने होते हैं, और यहाँ पे पुलिस फायरिंग होती है, और पुलिस फायरिंग के अंदर जो है वो राजा मान सिंह की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, राजा मान सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब राजा मान सिंह की मृत्यु हो गई, 16 दिन बाद में जो है वो मामला जो है वो आपका चुनाव थे। इस कंडीशन के अंदर कांग्रेस के ऊपर इतना दबाव होता है कि अब शिवचरण माथुर साहब को हटा दिया जाना चाहिए, नहीं तो गलत मैसेज जाएगा, और गलत मैसेज जाएगा तो भरतपुर के साथ साथ यूपी विधानसभा के चुनाव पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो है वो एक जो है वो पूरी की पूरी जो आपकी जो है वो हाँ जाति बिरादरी जो है वो पूरी की पूरी जो है वो नाराज हो सकती है। राजनीतिक जानकार ऐसे इनपुट थे, तो केंद्र की सरकार ने या आपकी कांग्रेस हाईकमान ने शिवचरण माथुर साहब को कहा कि आप रहने दो साहब, अब आप बैठो, अब जो है वो एक बार हम जो हीरालाल देवपुरा जी को चाहे 16 दिन के लिए ही सही, लेकिन सीएम तो बनाएंगे। 7वीं विधानसभा, ठीक है, 7वीं विधानसभा की क्या चर्चा थी, 7वीं विधानसभा में सबसे पहले आपके जगन्नाथ पहाड़िया जी बनते हैं। और जगन्नाथ पहाड़िया जी जो है वो दोस्तों जो है वो याद रखें, जगन्नाथ पहाड़िया जी जो है वो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, इन्होंने महादेवी वर्मा पे कमेंट किया और इनको त्याग पत्र देना पड़ा। शिवचरण माथुर का नाम जो है वो डीग हत्याकांड में आता है, ठीक है, तो इस वजह से इन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। और फिर हीरालाल देवपुरा आपके जो है वो सीएम बनते हैं। तो दोस्तों हीरालाल देवपुरा जो है वो दोस्तों आपके यहाँ 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 लगभग 16 दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। और इन्हें जो है वो केंद्र से भेजे, केंद्र प्रेषित मुख्यमंत्री भी कहा जाता है, सबसे कम समय के लिए रहे। एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। इनकी और भी उपलब्धि है, आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने जब राज्य वित्त आयोग पढ़ा तो राज्य वित्त आयोग के भी हीरालाल देवपुरा अध्यक्ष रहे हुए, विधानसभा अध्यक्ष भी ये आपके यहाँ रहे हुए। तो ये आपकी 7वीं विधानसभा थी, ये आपसे जो है वो दोस्तों जो है वो 7वीं विधानसभा थी। 8वीं विधानसभा इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसमें भी जो है वो सीएम 3 बार बदलेंगे। उसमें भी जो है वो दोस्तों जो है वो सीएम कितने बार बदलेंगे, 3 बार बदलेंगे। तो क्या क्या याद रखना है कि सबसे पहले जगन्नाथ पहाड़िया के बाद में शिवचरण माथुर, फिर हीरालाल देवपुरा। अब मेरे हिसाब से नहीं भूलोगे तुम लोग,
अब मेरे हिसाब से क्रम नहीं बोलोगे, क्योंकि मुख्यमंत्री का सीक्वेंस जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। सीक्वेंस जब आप याद करने बैठेंगे ना तो आप लोगों को ऐसे एग्जैक्टली याद हो जाएगा कि सर पहले हीरालाल शास्त्री थे, फिर बाद में CS वेंकटाचार्य थे, फिर JNN व्यास थे, फिर टीकाराम पालीवाल बने, फिर 1 नवंबर 1954 को जो है, हाँ उस समय दोस्तों जो है वो आपके यहाँ कौन बने, उस समय दोस्तों आपके JNN व्यास बने, फिर मोहनलाल सुखाड़िया बने, फिर मोहनलाल सुखाड़िया बने, फिर मोहनलाल सुखाड़िया बने, फिर प्रेसिडेंट रूल लगा, फिर मोहनलाल सुखाड़िया बने, फिर त्याग पत्र दिया, फिर बरकतुल्ला खान बने, फिर चुनाव हुए, बरकतुल्ला खान बने, फिर हरिदेव जोशी बने, फिर प्रेसिडेंट रूल लगा, फिर प्रेसिडेंट रूल लगा, फिर भैरव सिंह शेखावत बने, फिर प्रेसिडेंट रूल लगा। हाँ, और फिर दोस्तों आपके इलेक्शन हुए तो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो जगन्नाथ पहाड़िया बने, फिर जगन्नाथ पहाड़िया बने, और फिर दोस्तों आपके शिवचरण माथुर बने, फिर हीरालाल देवपुरा बने। और अब देखते हैं कि कौन बनता है, अब देखते हैं कि कौन बनता है। सब काम बैठ जाएगा। याद हो गया तुम्हें? हो रहा है? पहली बार किस किस को ये टॉपिक याद हो रहा है? बहुत सारे लोग इसे टॉपिक ही नहीं मानते, पढ़ के ही नहीं जाते। हाँ, पहली बार याद हो रहा है कईयों को कि सर ये टॉपिक भी याद हो रहा है, मज़ा आ रहा है। बढ़िया है भाई, अगर ये टॉपिक याद हो रहा है तो तुम बहुत होशियार टाबर हो फिर। हाँ, तुम में ही है सारे गुण। मस्त याद हो रहा है, चलो अच्छी बात है। चलें आगे, चलो तो फिर आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। बस बातें नहीं करनी तुम्हें, गुड मॉर्निंग मान ली मैंने, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी 8वीं विधानसभा। 8वीं विधानसभा के चुनाव होते हैं, 200 सीट, कांग्रेस 113 सीट जीतती है और वापस सरकार बनाती है। कांग्रेस 113 सीट जीतती है 1985 से 90 तक, और दोस्तों जो है वो कांग्रेस अपनी जो है वो सरकार बनाती है, कांग्रेस अपनी सरकार बनाती है, कांग्रेस अपनी सरकार बनाती है। अब इसके अंदर भी दोस्तों जो है वो CM चेंज होंगे। 8वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री कौन रहे? पहले हरिदेव जोशी रहे, और फिर शिवचरण माथुर रहे, और फिर हरिदेव जोशी रहे। पहले हरिदेव जोशी रहे, फिर शिवचरण माथुर रहे, फिर हरिदेव जोशी रहे, फिर शिवचरण माथुर रहे, और फिर हरिदेव जोशी रहे। इस समय का क्या कारण था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हरिदेव जोशी साहब जो है वो दोस्तों याद रखें, आपके यहाँ पर जो है वो क्या थे, हरिदेव जोशी साहब जो है वो आपके यहाँ पे क्या थे, CM थे। और कब? 1985 से 88 तक जो है वो दोस्तों हरिदेव जोशी साहब जो है वो क्या थे, CM थे। हरिदेव जोशी साहब जब CM थे तो राजस्थान के अंदर देवराला सतीकांड हुआ था 1987 में, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो। राजस्थान के अंदर वैसे सती प्रथा पहले ही बंद कर दी गई थी, लेकिन देवराला सतीकांड जो सीकर में था, वहाँ देवराला सतीकांड जो पूरे भारत के अंदर जो है उस समय का सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा था, और सबसे ज़्यादा आलोचना उस समय हरिदेव जोशी की थी। सबसे ज़्यादा आलोचना उस समय क्या थी? हरिदेव जोशी की थी। लेकिन केवल एक वही कारण नहीं था हरिदेव जोशी का CM पद से हट जाना, केवल एक वही कारण नहीं था हरिदेव जोशी का CM पद से त्यागपत्र देने का। इसके अलावा भी कुछ कारण थे, जिसमें एक कारण ये था कि राजीव गांधी जी जो है वो दोस्तों जो है वो कहाँ आ रहे थे। राजीव गांधी जी उस समय जो है वो रणथंभौर सरिस्का यहाँ घूमने आए थे। हरिदेव जोशी जी के अजीज मित्र जो उनके साथ विधानसभा में सदस्य थे, उन्होंने जो है वो ये इनपुट दिया हरिदेव जोशी साहब को कि देखो भाई साहब, बात ऐसी है कि राजीव गांधी पर्सनल आ रहे हैं, तो थे बिना मतलब पूग मत जाया, थे बेटा जो है जान को कष्ट मत करे जे, पर्सनल आ रहे वे तो, और वे पर्सनल आ रहे तो बन आपको पर्सनल जीवन जीने दो। थे बार मुख्यमंत्री मंत्री से गाड़ा गुड़ा ले रुड़ जो, जब पे कोई घूम सी के थाऊ मतलब बातचीत करी जा। आज सलाह बहुत बढ़िया लगी हरिदेव जोशी ने। हरिदेव जोशी को ये चीज जो है ना बहुत अच्छी लगी कि यार ये बात सही बता दी, कल को अपन चले जाते राजीव गांधी बिना मतलब नाराज हो जाते। तो देवराला सतीकांड जो था वो तो एक कारण था, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम यही बंद नहीं होता है। तो हरिदेव जोशी उनको अटेंड करने नहीं जाते हैं राजीव गांधी को। अब हरिदेव जोशी उनको अटेंड करने नहीं जाते हैं तो इससे राजीव गांधी बड़े खफा हो जाते हैं कि यार मैं मतलब सीनियर लीडर, प्रधानमंत्री, मैं जा रहा हूँ, प्रोटोकॉल नाम की भी कोई चीज़ होती है, CM को आना चाहिए। प्रोटोकॉल नाम की भी कोई चीज़ होती है, CM को आना चाहिए। और इन भले आदमी हरिदेव जोशी को क्या पता, उनको तो साथ वाले ने बुढ़ा दिया, वो खुद मतलब उनको साइड में लगाना चाहते थे। तो हरिदेव जोशी जी नहीं गए। अब नहीं गए तो राजीव गांधी जी नाराज हो गए। नाराज हो गए तो ये बात हरिदेव जोशी को पता चली। हरिदेव जोशी दूसरे दिन ही दिल्ली, हरिदेव जोशी
दूसरे दिन ही जो है वो दोस्तों जो है वो दिल्ली, और दिल्ली जाके कहा साहब देखो मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, वो एक विधायक है साथ का, उसको भी फिर बाद में जो है वो राज्य का एक विधायक है साथ के, उन्होंने कहा मेरे को तो लगा साहब आप जो है पर्सनल घूमने आ रहे हो, मैं सोचा पर्सनल घूमने, अभी ताज़ा ताज़ा ब्याह हुआ है, क्यों फालतू में किसी को डिस्टर्ब करें, इस चक्कर में तो आपके प्राइवेसी के चक्कर में नहीं है, नहीं आप मेरे को बताना कभी, मैं तो पूरे लाजमे के साथ आ जाऊंगा, एकदम रेड कारपेट बिछवा दूंगा आपके लिए, सड़क नहीं बनवा दूंगा, भोड़े थे। ये बात आपके हरिदेव जोशी साहब ने बताई, और हरिदेव जोशी साहब ने ये बात जाके बताई तो राजीव गांधी कन्विंस हो गए, राजीव गांधी को पता चल गया कि ये बड़ा आदमी बिना मतलब किसी के बहकावे में आ गए, चलो ठीक बात है। उसके बाद में राजीव गांधी जी वापस आए, राजीव गांधी जी राजस्थान वापस आए, तो इस बार राजीव गांधी जी ने कहा कि मैं आ रहा हूं लेकिन पूरा लाजमा नहीं दिखना चाहिए मेरे को, केवल जो है वो पीएम के आने पे या मेरे आने पे जो है ना बहुत ज्यादा तैयारियां नहीं होनी चाहिए, मैं एकदम साधारण व्यक्ति की तरह आना चाहता हूँ। अब ये बात उन्होंने कही तो हरिदेव जोशी ने कहा ना भाई साहब लाडली बार कहो प्राइवेसी हुआ वहाँ जना जो है वो मैं कहो कौन सा बिना मतलब भी फालतू में नाराज हो गया। अब थे कह रहे हो मैं तो एकदम साधारण आदमी के रूप में आना चाहता हूँ, मेरे को विश्वास नहीं होता ऐसी बात पे, अपन अपनी मान मनवार पूरी करेंगे, अपन अपनी मान मनवार जो है पूरी करेंगे। हरिदेव जोशी जो बोले मैं रिस्क नहीं ले सकता 1% भी, अपन मान मनवार में कोई कमी नहीं रखेंगे। हरिदेव जोशी जी ने रातों रात सड़कें बढ़वा दी भाई साहब, राजीव गांधी जहाँ पे भी जाए वहाँ पे 20, 30, 25 गाड़ियाँ खड़ी भाई साहब, सारे लोग जो व्यवस्थाओं में लगे, मुड़े उधर नई सड़क, उधर मुड़े उधर नई सड़क। राजीव गांधी ने कहा ये कौन आदमी है जिसने रातों रात सड़क बना दी, कहो ये है हरिदेव जोशी। ये कौन है हरिदेव जोशी का, मैंने कहा था ना किसी को नहीं आना, को कहा तो हमने भी था लेकिन मानना नहीं उन्होंने। तो राजीव गांधी जी के 2 ऐसे इंसिडेंट होते हैं, उसके बाद जो है वो दोस्तों हरिदेव जोशी को त्याग पत्र देना पड़ता है, और त्याग पत्र के बाद में वापस लॉटरी लगती है शिवचरण माथुर की भी। वापस लॉटरी किसकी लगती है, तो बोले थे हरिदेव जोशी बहुत अच्छे राजनेता थे, और इतने अच्छे राजनेता थे, वसूले वाले राजनेता थे, 10 बार चुनाव जीतना बहुत बड़ी बात होती है, सबसे ज्यादा विधायक हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा है, उन्होंने जीता है भाई साहब। तो ये पूरी कहानी थी हरिदेव जोशी के आपके जो है वो सेकंड टेन्योर की। लेकिन अभी भी इनकी पटकथा खत्म नहीं होती। हरिदेव जोशी जो है वो आगे भी जो है वो आपको एक बार और रोचक तथ्य बताएंगे, आगे भी इनसे संबंधित बातें हो रही है। लेकिन शिवचरण माथुर की भी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, वो गैर राजस्थानी होके भी 2 बार सीएम रहे, लेकिन हमेशा उनके जो है वो माथे कोई न कोई बात आती थी, चुनाव आते ही उनको ऐसे खुद लगने लग जाता था कि यार अब तो जो सत्ता जाएगी। तो बात करते हैं आपके जो है वो हरिदेव जोशी के बाद में आपके जो अगले सीएम कौन बनते हैं, शिवचरण माथुर बनते हैं। कौन बनते हैं, शिवचरण माथुर बनते हैं। शिवचरण माथुर साहब जब सीएम बनते हैं तो उस समय दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो क्या होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, और लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस 25 की 25 सीट जो है वो दोस्तों हार जाती है। कांग्रेस क्या हार जाती है, 25 की 25 सीट हार जाती है भाई साहब। और अब इतनी सीट हार जाए तो फिर बाद में कैसे काम बने। शिवचरण माथुर साहब की आपको किस्मत पता ही है, पहले जो है वो चुनाव के अंदर मानसिंह वाला मामला हो गया था, उसकी वजह से त्याग पत्र देना पड़ा, नहीं फालतू में हीरालाल देवपुरा जी का एक प्रश्न ही नहीं बनता। लेकिन चलो ठीक है, बढ़िया, हीरालाल देवपुरा जी का भी एक प्रश्न बना, अपने याद किया। शिवचरण माथुर साहब के टाइम में लोकसभा चुनाव आपका होता है, और लोकसभा चुनाव के अंदर जो है वो कांग्रेस की बहुत भयंकर हार होती है। अब बहुत भयंकर हार होती है तो भाई किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना, तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। लेकिन अब उस समय एक महत्वपूर्ण आदमी और राजस्थान की राजनीति के अंदर जो है वो अपना मतलब कद बढ़ा रहे थे, और उनका नाम था अशोक गहलोत। और अशोक गहलोत उस समय कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करते थे। अशोक गहलोत साहब ने कहा भाई साहब सीएम आप हो तो जिम्मेदारी आपकी लेनी पड़ती है, मेरी कहीं की जिम्मेदारी है। तो गहलोत साहब ने उनको थोड़ा मोटिवेट किया कि माथुर साहब क्या है, ये पद वत आते जाते रहते हैं, आप पहले भी रहे थे, अब रहे हो, आगे भी रहोगे, आप तो जो है वो अनंत काल तक रह सकते हो, लेकिन नैतिकता नाम की भी कोई चीज़ होती है। आपके कार्यकाल में चुनाव नहीं जीत पाए, क्या मुंह लेके जाएंगे अपन के अंदर में, क्या कहेंगे जाके उनको कि हमसे जो है वो सीट नहीं जीती गई। तो शिवचरण माथुर साहब फिर बड़े आदमी थे, उन्होंने कहा लो भाई साहब आप लो त्याग पत्र। तो शिवचरण माथुर साहब ने जो त्याग पत्र दे दिया को ठीक है भाई साहब, मैं जो है वो नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ, और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मैं त्याग पत्र देता हूँ, और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तो तुम गहलोत साहब को ऐसे ही मानते हो क्या? आज से नहीं है गहलोत साहब, पहले से जादूगर है। आज से ही नहीं है गहलोत साहब, पहले से जादूगर है। तो जो है वो आप लोग याद रखें। अब बनाए किसको भाई, आपने हरिदेव जोशी को हटा दिया, शिवचरण माथुर ने त्याग पत्र दे दिया, अब किसको बनाए?
अब हरिदेव जोशी जी का तो एकदम ही मोह भंग हो गया था भाई साहब। हरिदेव जोशी जी का तो इतना मोह भंग हो गया था, उन्हें तो फोन भी आ जाता था, उनको लगता था नहीं। अब कोई अगर हरिदेव जोशी जी को वास्तविकता में फोन करके कह देना कि आपको सीएम वापस बना रहे, तो उनको विश्वास नहीं होता था। उनके साथ 2 बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, एक बार सरिस्का टूर वाली, दूसरी बार जो है जो राजीव गांधी जी आए थे तो वो अपने आप में जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो 2 बार मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, आदमी सोचता है मैं तो नहीं बनूं, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन कांग्रेस के सामने कोई विकल्प नहीं था। कांग्रेस करे तो करे क्या, अब किसको सीएम बनाए कांग्रेस? पहले उन्होंने हरिदेव जोशी को बनाया, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद में जो है उनको जो है वो दोस्तों आगे जो है वो त्याग पत्र जो शिवचरण माथुर दे देते हैं। अब उस समय हरिदेव जोशी साहब राजस्थान की मूल राजनीति से जो है वो अपना मन जो है वो हटा लेते हैं और राज्यपाल बन जाते हैं। और राज्यपाल दोस्तों जो है वो दोस्तों आपके जो है वो राज्यपाल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? राज्यपाल बन जाते हैं। और ये दोस्तों आपके जो है वो हरिदेव जोशी साहब जो है वो राज्यपाल बन जाते हैं। अब इस कंडीशन में हरिदेव जोशी साहब जो है वो असम के जो है वो राज्यपाल होते हैं, असम के राज्यपाल होते हैं। यहाँ राजस्थान में पहली बार संवैधानिक संकट खड़ा होता है। शिवचरण माथुर ने त्याग पत्र दे दिया और त्याग पत्र दिया 3 दिसंबर 1989 को। कांग्रेस ने सर्वसम्मति से कहा कि अपने तो सबसे बढ़िया आदमी हरिदेव जोशी है, उनको वापस बुलाओ। उन्होंने अपना विधायक दल का नेता चुन लिया को हरिदेव जोशी जी आओ। हरिदेव जोशी जी असम के राज्यपाल, असम के राज्यपाल। अब इनका जीवन तो वैसे ही इंटरेस्टिंग। अब बंदा असम का राज्यपाल, राजस्थान राजनीति में मन नहीं, लेकिन फिर सबने आके कहा कि देखो सीएम बनो, क्या है राज्यपाल में, राज्यपाल तो बाद में बन जाना, भले ही 1-2 साल बाद में फ्री कर देंगे। आगे भैरव सिंह जी वैसे ही सबको फ्री करने वाले हैं आके, तो 1-2 साल बाद में राज्यपाल ही बनना है साहब, अभी टाइम है, मौका है, वापस सीएम बनो तो बन जाओ। किसी ने जाके कन्विंस किया तो इन्होंने जो कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब आप कह ही रहे हो इतना, तो मैं तो पहले भी 2 बार बना हुआ हूँ, अपन मना कभी करते नहीं है किसी चीज के लिए, लेकिन चलो वापस जो है वो क्या बन जाते हैं, सीएम बन जाते हैं। लेकिन 3 दिसंबर को ही राज्यपाल द्वारा जो है वो जोशी के लिए शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित कर दिया। अब जोशी जी को मतलब इतना जल्दी जल्दी में चल रहा, बहुत ज्यादा जल्दी नहीं होता, कई बार चट मंगनी पट ब्याह तो कंफ्यूज हो जाता है, तैयारी ही नहीं है भाई साहब बढ़िया तरीके से। भाई मंगनी और ब्याह के बीच में अंतर चाहिए ना, हाँ शॉपिंग वॉपिंग भी करनी है, सारा काम करना है। तो अब भाई इन वहाँ गए हुए हैं, असम में भी काम संभाला हुआ है हरिदेव जोशी साहब ने, राज्यपाल है वहाँ के, लेकिन हमारे यहाँ से राज्यपाल साहब करेंगे 3 दिसंबर को आओ और शपथ ग्रहण कर लो। अब ऐसे कैसे कर ले, त्याग पत्र देना पड़ता है। तो राष्ट्रपति साहब को त्याग पत्र दिया, राष्ट्रपति ने उस दिन हरिदेव जोशी का असम के राज्यपाल के पद से त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया। हरिदेव जोशी जी ने कहा देखो बात ऐसी है, सच्ची बात तो है कि देखो तारा मन में है तो बना लियो भले, लेकिन ऐसे मजाक मत करो यार। इधर मैं असम का राज्यपाल हूँ, राजस्थान वाले राज्यपाल साहब कह रहे हैं कि आओ जो है वो शपथ ले लो, मैं जो है त्याग पत्र देने जाता हूँ तो आपके राष्ट्रपति साहब कह रहे हैं कि त्याग पत्र एक बार स्वीकार नहीं करेंगे, रुको थोड़े दिन। चाहते क्या हो तुम, अपन मुझे जो सही बात बता दो। तो फिर बाद में जाके इनका त्याग पत्र जो है वो एक्सेप्ट होता है। फिर ये राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो दोस्तों जो है वो शपथ लेते हैं। तो ये आपके हरिदेव जोशी हैं, ये आपके हरिदेव जोशी हैं। और ये आपके 8वीं विधानसभा, 7वीं और 8वीं विधानसभा दोनों इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ पे दोस्तों बहुत सारे जो है वो बातें होती हैं। तो अब जो है वो दोस्तों बात करते हैं और आगे चलते हैं और आगे ध्यान देते हैं। और अब आप लोगों को मैं हरिदेव जोशी के बारे में पूरी बात पढ़ाई देता हूं, क्योंकि चर्चा हो ही गई हरिदेव जोशी की पूरी, क्योंकि तीनों कार्यकाल इनके आए गए, तो अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो ये थे आपके हरिदेव जोशी साहब, हाँ ये थे आपके हरिदेव जोशी साहब, देख लो भाई, ठीक है। राजस्थान विधानसभा के एकमात्र विधायक जो लगातार 10 बार चुनाव, लगातार 10 बार चुनाव जो है वो दोस्तों जो जीते, ठीक है। यह 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर बने, लेकिन एक बार भी इनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, एक बार भी 5 साल नहीं रहे, एक बार जो है वो कार्यकाल। बड़ा आदमी है ना, बढ़िया लग रही है, ओके ठीक है। तो हरिदेव जोशी साहब 10 बार लगातार विधायक रहे, 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर रहे, एक बार भी कार्यकाल जो है वो दोस्तों पूरा नहीं रहा। ये इसके बाद में असम के राज्यपाल बनते हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनते हैं और मेघालय के राज्यपाल बनते हैं। क्या दोस्तों, आपके
मेघालय के राज्यपाल बनते हैं, ये भी याद रखें। ये दिव्यांग मुख्यमंत्री भी थे, क्योंकि जब बचपन में ये 10 साल के थे तब उनका एक हाथ जो है ना उसके अंदर जो है वो समस्या हो गई थी, तो जो है वो दोस्तों ये क्या थे, आपके दिव्यांग मुख्यमंत्री भी थे। ये 3 बार मुख्यमंत्री और दोस्तों 3 बार ही जो है वो राज्यपाल रहे, असम, वेस्ट बंगाल और मेघालय। लिख लो, याद कर लो, पूछते हैं बार बार कि ये फिर बाद में कहाँ कहाँ के गवर्नर रहे, तो असम तो याद है, फिर इनको वही जगह पसंद आ गई थी, वापस फिर कहा मैं तो उधर ही जाऊंगा, तो पश्चिम बंगाल और मेघालय, फिर वही मामला बच जाता है इनको। ये दोस्तों जो है वो 9वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहते हैं, मतलब आपके जो है वो 3 ही ऐसे सीएम है जो विपक्ष के नेता भी रहे, ये भैरव सिंह जी और वसुंधरा जी, 3 ही ऐसे सीएम है जो विपक्ष के नेता भी रहे। दूसरा राष्ट्रपति शासन जो है वो भी दोस्तों इनके समय ही लगा था। हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल है वो भी इनके समय लगा था। संभागीय व्यवस्था भी इन्होंने ही प्रारंभ की थी। देखो याद करवाता हूं मैं तुम्हें, हरिदेव जोशी 5वीं विधानसभा में बांसवाड़ा से लड़ते थे हमेशा चुनाव, 5वीं विधानसभा के अंदर दोस्तों आपके यहाँ पे 1973 से लेकर 77 तक जो है वो दोस्तों क्या रहते हैं, आपके सीएम रहते हैं। याद आया तुम लोगों को, तो सीएम रहते हैं। तो इस समय आपका आपातकाल लगा था, इस समय आपका आपातकाल लगा था, और इस समय आपका जो है वो सेकंड राष्ट्रपति सब प्रेसिडेंट रूल लगा था। जायज बात। 1985 से 88 दोस्तों ये रहते हैं, तो 1987 में संभागीय व्यवस्था वापस प्रारंभ करते हैं। क्या प्रारंभ करते हैं? संभागीय व्यवस्था प्रारंभ करते हैं। और 89 से 90 केवल 30 दिन के 90 दिन के लिए, सॉरी हाँ, केवल 90 दिन के लिए वापस आते हैं। और तो ये कहाँ से आते हैं? असम के राज्यपाल, फिर वहाँ से वेस्ट बंगाल, फिर वहाँ से मेघालय, फिर वहाँ से मेघालय। चुनाव हमेशा कहाँ से लड़ा करते थे? बांसवाड़ा से। चुनाव कहाँ से? बांसवाड़ा से। ये हैं हरिदेव जोशी साहब। असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, 3 कार्यकाल पूरे नहीं, 10 बार विधायक, ठीक है। नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। हाँ, याद रखें दोस्तों, आपके यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष कब रहे उनकी बात करेंगे। ये आपके 9वीं विधानसभा में जो है वो नेता प्रतिपक्ष रहते हैं। 9वीं विधानसभा में क्या बनते हैं? नेता प्रतिपक्ष रहते हैं। तो यहाँ तक का मामला किस किस को क्लियर है, इसके बाद का मैं वैसे ही आपको क्लियर करवा दूंगा। हाँ सर, पिछली बार आपकी वजह से प्री निकल गया। भाई आपकी मेहनत से निकला है, तुम तो बस इस बार मेन से निकाल के अब जो वो सिलेक्शन ले लो, ठीक है। मजा आ रहा है तुम्हें? बाई इलेक्शन, सागर बोल रहा है सर 10 बार कैसे बने, विधानसभा तो इतनी हुई। अब आगे वाली विधानसभा में तो यही रह रहे हैं ना, नेता प्रतिपक्ष। मामला सेट है, क्लियर, चलें आगे, श्योर, चलो बहुत बढ़िया। तो 1990 तक का मामला जो है वो किस किस के अंडर कंट्रोल में है। अब हम लोग जो है वो 2 विधानसभा की बात और करेंगे, और उसके बाद में जो है हम आगे चलेंगे। यहां तक का आराम से बता दोगे ना कि सबसे पहले हीरालाल शास्त्री के बाद में आपके CS वेंकटाचारी, फिर दोस्तों जयनारायण व्यास, फिर दोस्तों टीकाराम पालीवाल, फिर जयनारायण व्यास, फिर मोहनलाल सुखाड़िया, फिर मोहनलाल सुखाड़िया, फिर आपका प्रेसिडेंट रूल, फिर मोहनलाल सुखाड़िया, फिर आपके बरकतुल्ला खान, फिर चुनाव, फिर बरकतुल्ला खान, फिर दोस्तों आपके यहाँ पे हरिदेव जोशी, फिर आपके प्रेसिडेंट रूल, फिर भैरव सिंह शेखावत जी, फिर दोस्तों आपका प्रेसिडेंट रूल। और उसके बाद में दोस्तों आप लोगों के यहाँ कौन कौन बने? जगन्नाथ पहाड़िया, और उसके बाद में शिवचरण माथुर, फिर हीरालाल देवपुरा, फिर दोस्तों हरिदेव जोशी के बाद में वापस शिवचरण माथुर, फिर हरिदेव जोशी। और अब दोस्तों आपका जो है वो 9वीं विधानसभा के चुनाव बनेंगे। श्योर, चलेंगे। थोड़ा 5-7 दिन ढंग से पढ़ लेना। स्टेट पॉलिटी में कोई फैक्ट गलत नहीं होगा। अगर सबसे ज़्यादा स्टेट पॉलिटी में आता है ना, फैक्ट ही आते हैं। सबसे ज़्यादा अगर स्टेट पॉलिटी में कुछ आता है तो फैक्ट ही आते हैं। तो मैं सब कुछ याद करवा दूंगा, आप लोग जो है वो थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ें। अब जो है वो आगे चलते हैं और बात करते हैं अगली विधानसभा के बारे में, 9वीं विधानसभा के बारे में बात करते हैं। कौन सी? 9वीं विधानसभा के बारे में बात करते हैं। तो जब 9वीं विधानसभा के आपके यहाँ चुनाव हुए, सीट तो वही 200 ही थी। 9वीं विधानसभा में जब आपके चुनाव हुए तो भाजपा ने जो है वो 85
और जनता दल ने 55 सीट जो है वो जीती थी। कांग्रेस 50 पे आ गई थी। किसी को बहुमत तो नहीं है आपकी नवी विधानसभा में, किसी को जो है वो दोस्तों बहुमत तो नहीं है, लेकिन जो है वो भाजपा और जनता दल जो है वो दोस्तों गठबंधन की जो है वो क्या बनाती है, सरकार बनाती है। क्या होती है ये? गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार बनाती है। लेकिन जनता दल को पता नहीं था कि ये थोड़े ही दिनों की बात है, अगले चुनाव में जनता दल लुप्त ही हो जाएगा, अगले चुनाव में जनता दल लुप्त ही हो जाएगा। अब भाजपा जो है वो धीरे धीरे जो है बढ़ रही थी, जनता दल खत्म हो रहा था, और जनता दल के ही सारे नेता भाजपा में आ रहे थे। मैं फिर बता देता हूँ आपको, जनता दल के ही सारे नेता भाजपा में आ रहे हैं, क्योंकि भैरव सिंह जी भी जनता दल के नेता थे। अब धीरे धीरे जो है वो दोस्तों जो है वो भाजपा जो है वो फ्रंट में आ रही थी। तो दोस्तों याद रखें, आपके यहाँ 1967 की तरह, चौथी विधानसभा की तरह, नवी विधानसभा में भी स्पष्ट बहुमत नहीं था। क्या नहीं था? स्पष्ट बहुमत नहीं था। क्या नहीं था? स्पष्ट बहुमत नहीं था। और त्रिशंकु विधानसभा थी। क्या थी दोस्तों? त्रिशंकु। एक दल के पास 85, एक के पास 55, एक के पास 50, एक के पास 50। और पहली ऐसी विधानसभा थी जिसमें कांग्रेस टॉप 2 में नहीं था। कांग्रेस टॉप 2 में नहीं था नवी विधानसभा में। कांग्रेस है टॉप 2 के अंदर जो है वो दोस्तों जो है वो नहीं था। कांग्रेस टॉप 2 के अंदर नहीं था। अब बात करते हैं आगे। भैरव सिंह जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की, मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। तो 1990 नवी विधानसभा जो आपकी जो है, नवी विधानसभा जो है वो 1990 जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर भैरव सिंह जी ने शपथ ग्रहण की। अब दोस्तों 1992 के अंदर, याद आ रहा है आपको, बाबरी मस्जिद विवाद याद आ रहा है, अयोध्या मंदिर, राम मंदिर की बात याद आ रहा है। उस समय अयोध्या में जो घटनाएं घटी थी उसकी वजह से केंद्र सरकार द्वारा कुछ संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन राज्य सरकार इस तरह के प्रतिबंध निर्देशों को लागू करने में असफल रही। कोई तो कारण चाहिए ना, कारण बताना है जी। वैसे तो जो है वो सरकार को बर्खास्त करना था, प्रेसिडेंट रूल लगाना था, लेकिन जो है वो फिर भी अगर आप लोग याद रखें तो उस समय कारण अगर आपको बेसिक पता हो तो अयोध्या मामला जो था, बाबरी मस्जिद मामला जो था, उस मामले के समय जब भारत में सांप्रदायिकता अपने चरम पे थी तो केंद्र सरकार ने कुछ संगठनों पे प्रतिबंध लगाया था कि इनकी एक्टिविटी जो है वो कहीं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उन संगठनों के ऊपर राज्य सरकार ने प्रतिबंध लागू ही नहीं किया। अब केंद्र की अवहेलना हुई, संवैधानिक तंत्र की विफलता हुई। अब संवैधानिक तंत्र की विफलता हुई तो प्रेसिडेंट रूल लगाओ। तो यहाँ पर दोस्तों जो है वो कई राज्यों में प्रेसिडेंट रूल लगता है, उसमें राजस्थान भी शामिल था। तो 15 दिसंबर 1992 को राज्यपाल एम चेन्ना रेड्डी साहब ने भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार को बर्खास्त करके चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा दिया। चौथी बार क्या लगा दिया? राष्ट्रपति शासन लगा दिया। और जो 1 साल रहा, सबसे ज्यादा कार्यकाल है। जो पहला राष्ट्रपति शासन था ना वो केवल 44 दिन रहा था, सबसे छोटा था। और चौथा राष्ट्रपति शासन है वो सॉरी भाई 354 दिन रहा। क्या रहा? 354 डेज रहा, 354 दिन रहा। तो 354 दिन ये राष्ट्रपति शासन रहा। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। तो भैरव सिंह जी की सरकार जो गिरी और नवी विधानसभा आप लोग याद रखेंगे तो नवी विधानसभा जो थी वो दोस्तों आप लोगों की 1990 से 92 में ही चली। और इस विधानसभा के अंदर जो है वो दोस्तों जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगा, और वो भी 4th प्रेसिडेंट रूल लगा। तो ये दोस्तों आपकी त्रिशंकु विधानसभा तो थी, लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों ये समय से पूर्व भंग होने वाली विधानसभा थी। समय से पूर्व भंग होने वाली विधानसभा थी। याद आया तुम लोगों को? समय से पूर्व भंग होने वाली विधानसभा थी। अब ऐसी पहली विधानसभा और कौन सी थी? अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो 1977 से 80, इससे पहले भी भैरव सिंह जी थे। आपको अगर याद आ रहा हो तो आपकी छठी विधानसभा पे भी जब प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था, ये भी समय से पूर्व भंग होने वाली विधानसभा थी। समय से पूर्व भंग होने वाली विधानसभा थी। अब जब विधानसभा भंग हो गई तो इसमें भी जो है वो क्या हुए? पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए। पहली बार क्या हुए? मध्यावधि चुनाव हुए। विधानसभा ही भंग कर दी तो क्या हुए? मध्यावधि चुनाव हुए। तो अब यहाँ पे भी क्या होंगे? प्रेसिडेंट रूल हटने के बाद में मध्यावधि चुनाव भी करवाने पड़ेंगे, मध्यावधि चुनाव भी करवाने पड़ेंगे। तो भैरव सिंह जी का अगर आप ले, पर भैरव सिंह जी ऐसे नहीं है,
भैरव सिंह जी मतलब ऐसा नहीं कि कार्यकाल पूरा ही नहीं होगा। अब भैरव सिंह जी पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे भाई साहब। अब भैरव सिंह जी जो है वो पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। अरे आप जो है वो हरिदेव जोशी की तरह मत देखना। हरिदेव जोशी जी अपने आप में दिग्गज थे, पर भैरव सिंह जी तो बहुत बड़े दिग्गज नेता थे। उन्होंने तो, अगर भाजपा आज भारतीय जनता पार्टी अगर राजस्थान में है तो भैरव सिंह जी ने इसके अंदर सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। भैरव सिंह जी ने इसके अंदर सबसे ज़्यादा योगदान दिया। तो भैरव सिंह जी पहली बार बने तब प्रेसिडेंट रूल लगा, समय पूर्व विधानसभा भंग की कांग्रेस सरकार ने, और उस समय जो है वो दोस्तों कांग्रेस सरकार ने भंग की और मध्यावधि चुनाव हुए। दूसरी बार बने 1990 से 92 में, उस समय भी जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगा, समय पूर्व भंग की और मध्यावधि चुनाव। लेकिन पिछली बार के मध्यावधि चुनाव और इस बार के मध्यावधि चुनाव में रात दिन का अंतर था, क्योंकि पिछली बार राजनीतिक संकट था, लेकिन इस बार जो है वो मामला धार्मिक था। और जब मामला धार्मिक होता है तो भारत के लोग जो है वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। तो अब इस बार प्रेसिडेंट रूल लगाना कहीं ना कहीं जो है वो गलती थी। गलती नहीं थी तो कम से कम इसका खामियाजा जो है वो केंद्र सरकार को भुगतना ही था। राज्य में कांग्रेस इस बार रिपीट नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये मामला अलग था पिछली बार से। क्योंकि 1980 में जो किया गया था वो टिट फॉर टेट था, और वहाँ पे पहले जनता पार्टी वालों ने सरकारें बर्खास्त की थी, फिर कांग्रेस वालों ने बर्खास्त की, और वहाँ मामला राजनीतिक था। तो जनता को इतनी ज़्यादा जो है वो, हाँ जनता ने कहा देखो गलत बात है, इन्होंने किया था, अब इन्होंने कर दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। लेकिन अब मामला धार्मिक था, और मामला जब धार्मिक था, ना ऐसा कुछ नहीं है मिट्टू सिंह जी। सीएम त्याग पत्र दे तो विधानसभा भंग नहीं होती है, मंत्री परिषद ही भंग होती है। फिर बाद में नया सीएम बनता है और जो है वो आपकी जो नई मंत्री परिषद बनती है। विधानसभा भंग राज्यपाल ही करते हैं, ठीक है। हाँ, अब पूरा सारा क्लियर हो जाएगा। राज्यपाल का टॉपिक आपने पढ़ा नहीं ढंग से, या रिवीजन नहीं किया होगा, सब कुछ बताया था उसके अंदर। तो अब जो है वो आगे चलते हैं। अब अगले चुनाव होते हैं, तो आप याद रखिए 1900, हाँ आपको क्या याद रखना है दोस्तों, 1993 के अंदर दूसरे मध्यावधि चुनाव होते हैं। 1993 के अंदर है क्या होते हैं, दूसरे मध्यावधि चुनाव होते हैं। और 1993 के अंदर अगर आप लोग याद रखेंगे, एक तो 1980 के अंदर मध्यावधि चुनाव हुए थे, एक तो 1980 के अंदर मध्यावधि चुनाव हुए थे, एक 1993 के अंदर अब मध्यावधि चुनाव होंगे। 1993 के अंदर दोस्तों जो है वो आपके मध्यावधि चुनाव होंगे। 1993 के अंदर मध्यावधि चुनाव होंगे, याद रह जाएगा, ये चुनाव हुए। अब देखो यहाँ तुम्हें जनता पार्टी दिख रही है कहीं पे, जनता पार्टी गायब, जनता पार्टी गायब। कुल सीटें 200, भाजपा 95 के साथ जो बहुमत प्राप्त करती है, थोड़ा बहुत समर्थन मिलता है। और उसके बाद में अब भैरव सिंह जी जो है वो दोस्तों आपके जो क्या बनते हैं, भैरव सिंह शेखावत जी जो है वो आपके क्या बनते हैं दोस्तों, सीएम बनते हैं। और अब सीएम बन के ये 1998 तक जो है वो रिपीट करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, पूरा कार्यकाल पूरा करते हैं। अब सर इनके जो है वो ईयर भी लर्न करने हैं, क्या करने ही है, मतलब इसके अंदर कोई डाउट ही नहीं है। और इतने याद हो सकते हैं क्योंकि आपका 52 से 57 प्रथम विधानसभा आपको याद है, और 57 से 62 आपको याद है, और फिर बाद में जो है वो 62 से 67 आपको याद है। यहाँ प्रेसिडेंट रूल लग गया था, लेकिन जो है वो दोस्तों किसी भी प्रकार के रिदम में कोई कमी नहीं आई थी। तो आगे बाद में दोस्तों 67 से 72 रही, वो आपको याद है ना, और 72 से 77 रहा मामला, वो भी याद है। लेकिन अब 77 से 80 रहेगा मामला, मतलब यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा और यहाँ मध्यावधि चुनाव हुआ, और मध्यावधि चुनाव होते ही आपका जो है वो क्या बना, 1980 से लेकर 85, और 85 से रहकर आपका दोस्तों जो है वो क्या बना 90, और फिर बाद में 90 से लेकर 92 वापस जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगा। और प्रेसिडेंट रूल लगा और दोस्तों वापस क्या हुआ, मध्यावधि चुनाव, वापस क्या हुआ, मध्यावधि चुनाव। तो मध्यावधि चुनाव हुआ तो अब आपका क्या बनेगी, 1993 से लेकर 1998, फिर 98 से लेकर 2003, फिर 2003 से लेकर 2008, 2008 से लेकर दोस्तों आपका 2013, 2013 से लेकर दोस्तों 2018, और 2018 से लेकर दोस्तों आपका जो है वो 2018 से लेकर दोस्तों जो है वो आपके यहाँ 2023, और अब आपकी चल ही रही है 2023 से आगे कुछ है ही ना। दो बार ही तो रिदम टूटता है, तो ईयर याद ही पड़े।
भाई 52 से लेकर अब तक का 2 बार ही रिदम टूटता है, और अगर आप लोगों ने इतना याद कर लिया तो काम ही चल जाएगा। तो 2 बार रिदम, एक बार टूटता है प्रेसिडेंट रूल जब सेकेंड टाइम लगता है, हाँ, तो इस थर्ड टाइम जब प्रेसिडेंट रूल लगता है 1980 में, मध्यावधि चुनाव होते हैं 1980 में, मध्यावधि चुनाव होते हैं, तो अब ये 5 साल रहेगी, 1980 से 85, 85 से 90, 90 से 95 रहनी थी, 92 में क्या लग जाता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, वापस मध्यावधि चुनाव होते हैं, तो 93 से। किस किस को याद है, किस किस को याद हुआ, किस किस को याद हुआ? अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हुआ इंटरेस्ट डेवलप? हाँ, आज सारी विधानसभा हो जाएंगी, सारी। अब भैरव सिंह जी के बारे में पढ़ लें, उनके तीनों कार्यकाल हो गए, जैसे हरिदेव जोशी साहब के तीनों कार्यकाल हो गए, वैसे के वैसे भैरव सिंह जी के भी तीनों कार्यकाल पढ़ लें। तो आ जाओ, फिर क्लियर कट बात है, याद करवा देते हैं, फिर बाद में भजन लाल जी के बारे में बात करते हैं, फिर बाद में दोस्तों जो है कहाँ बात करें, भजन लाल जी के बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा सा अब भैरव सिंह जी के बारे में जो है वो थोड़ा पढ़ लो, हमारे शेखावटी के हैं भाई, हमारे शेखावटी के हैं। तो दोस्तों याद रखिए, 1977 के अंदर प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन इन्हीं के टाइम हुआ। ये दोस्तों आपके यहाँ 3 बार सीएम रहे, ये आपके 3 बार सीएम रहे, 1977 से लेकर 80 रहे, 1990 से लेकर दोस्तों जो है 92 रहे, 1993 से लेकर दोस्तों जो है वो, ये आप लोग याद रखें, आपके जो है वो कहाँ 98 तक रहे, याद रखें। इनके टाइम तीसरा राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, थर्ड प्रेसिडेंट रूल इनके टाइम ही लगा था, और फोर्थ प्रेसिडेंट रूल भी इन्हीं के टाइम लगा था। कहाँ सर, ये तो याद है, याद रखें। राजस्थान के प्रथम मध्यावधि चुनाव 1980 भी इन्हीं के टाइम ही हुए थे, और 1993 वाले मध्यावधि चुनाव भी जो है वो 1993 वाले चुनाव भी जो है वो इन्हीं के टाइम हुए थे, 1993 वाले मध्यावधि चुनाव भी इन्हीं के टाइम हुए थे, याद रह जाएगा तुम लोगों को। हाँ, यह उसके बाद में 11वें उपराष्ट्रपति भी रहे, ये उसके बाद में क्या रहे, 11वें उपराष्ट्रपति भी रहे। हाँ, तो एकमात्र मुख्यमंत्री है जो आके आपके उपराष्ट्रपति भी रहे। अभी तो बताया था वीके एकदम ही भोड़ो है क्या, मतलब अभी मैंने 3 शब्द बताए थे, तो बेटे भाई मेरे लीजिए नींद आवे कि चलता चलता सुबह है। अभी मैंने बताया था, एक होता है बेटा जी विधानसभा चुनाव, और विधानसभा चुनाव के जो है वो जिस चुने जाते हैं वो रहते हैं 5 साल। फिर अगर किसी की डेथ हो जाए तो इस कंडीशन के अंदर होता है उपचुनाव, उपचुनाव वाले केवल रहते हैं शेष कार्यकाल के लिए। लेकिन अगर विधानसभा भंगी कर दी जाए तो अब होंगे मध्यावधि चुनाव, और मध्यावधि चुनाव से जो नई विधानसभा बनेगी वो एकदम नई विधानसभा होगी, वो 5 साल काम करेगी, 5 साल काम करेगी। बताए यार भाई, थे पढ़ो कौन, ध्यान कौन दो, हमारी गलती थोड़ी है, मैं सुबह सुबह लाग रही हूँ, बढ़िया तरीके से मेहनत करवा रहे हूँ, और कहीं चाहे हैं तो थोड़ी सी इच्छा रखो, ये मतलब मजा मत लो, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ाया था और आपने ध्यान नहीं दिया। तो ये भैरव सिंह जी के बारे में याद रखें, उपराष्ट्रपति भी रहे। उसके बाद में दोस्तों जो है वो याद रखें, भैरव सिंह जी जो है वो 3 बार नेता प्रतिपक्ष भी रहे। 3 बार क्या रहे दोस्तों आपके यहाँ पे, नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष के नेता भी रहे, 3 बार विपक्ष के नेता भी रहे, 7वीं विधानसभा में, 8वीं विधानसभा में, 11वीं विधानसभा में। क्या सर याद करना है क्या? नहीं, याद करने की कोई जरूरत नहीं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। याद बाद में जो मैं करवा दूंगा, जब विधानसभा अध्यक्ष याद कराऊंगा, जब विपक्ष के नेता याद कराऊंगा तब करवा दूंगा, जब विपक्ष के नेता याद करवाऊंगा तब करवा दूंगा, तब करवा दूंगा। राजस्थान विधानसभा में सर्वप्रथम विश्वास प्रस्ताव भी यही लेके आए, और सबसे ज्यादा विश्वास प्रस्ताव भी इनके द्वारा लाया गया। विश्वास प्रस्ताव संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन वैसे विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले ही सत्ता पक्ष विश्वास प्रस्ताव ला के बता सकता है कि हमारे पास मेजोरिटी है, अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सोचो कि इनको हटा दे, नहीं, हमारे पास मेजोरिटी है। तो जब सरकारें गठबंधन की होती हैं, जब बार बार प्रूव करना पड़ता है, तो विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है। अशोक गहलोत साहब भी 2 बार लाए और 3 बार ये लाए, टोटल 5 बार ही विश्वास प्रस्ताव आया हुआ है, जिसके बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे विश्वास प्रस्ताव क्या होता है। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो, विपक्ष हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाता है, और सत्ता पक्ष बने रहने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाता है कि देखो हमारे पास जो है वो दोस्तों क्या है, हमारे पास जो है वो मेजोरिटी है, हमारे पास क्या है, मेजोरिटी है, हमारे पास क्या है, मेजोरिटी है। इनके 3 कार्यकाल अगर आप लोग देखें तो 6ठी विधानसभा के अंदर अगर आप लोगों को याद आए तो ये दोस्तों 6ठी विधानसभा में 1977 से 80 तक इनका पहला कार्यकाल था। फिर दोस्तों ये 7वीं विधानसभा में क्या थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, और 8वीं विधानसभा में क्या थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे।
जायज बात, याद रह जाएगा। 90वीं विधानसभा में वापस ये सीएम बनते हैं, 90 से 92 तक रहते हैं, फिर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, ठीक है। और फिर बाद में दोस्तों 10वीं विधानसभा में ये सीएम बनते हैं और लगभग 5 वर्ष इनका कार्यकाल रहता है। फिर बाद में 11वीं विधानसभा में क्या रहते हैं, वापस से आपके लीडर ऑफ अपोजिशन। तो मेरे हिसाब से याद बैठ जाएगा, लेकिन फिर मैं लीडर ऑफ अपोजिशन में आपको जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तब याद करवा दूंगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को याद करवाना चाह रहा हूं कि भाई 6ठी विधानसभा जो थी 1977 से 80 तक, ये उस समय सीएम रहते हैं। फिर 7वीं विधानसभा और 8वीं विधानसभा में तो मजे ही मजे हैं। हाँ, जगन्नाथ पहाड़िया जी, उसके बाद में आपके यहाँ पे जो है वो आप लोगों ने देखा होगा शिवचरण माथुर साहब, हीरालाल देवपुरा साहब, फिर हरिदेव जोशी साहब, फिर शिवचरण माथुर, फिर आपके जो है वो आपके जो हरिदेव जोशी। तो इस समय ये क्या थे, लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन। फिर 90वीं विधानसभा में और 10वीं विधानसभा में, मतलब 90 से लेकर 92, 90 से लेकर 92 और दोस्तों 93 से लेकर 98 जो है वो दोस्तों ये क्या रहे, सीएम रहे। और फिर दोस्तों 11वीं विधानसभा, 11वीं विधानसभा जो है उसके अंदर दोस्तों जो है वो ये क्या बनते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन। और 11वें उपराष्ट्रपति भी रहे, 11वें उपराष्ट्रपति भी रहे। क्या रहे, 11वें उपराष्ट्रपति भी रहे, 11वें उपराष्ट्रपति भी रहे। अब क्लास को थोड़ा खींचना पड़ेगा, हाँ, और सारी चीज़ें भी कवर करवानी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जितना आनंद आना चाहिए था इस टॉपिक में उतना आ गया। अब तुम लोगों को बस जो है वो याद करना है। आ गया पूरा पूरा। तो मैं अब जो है वो आगे कवर करवाऊँ, क्योंकि आगे अब जादूगर साहब आने वाले हैं। चलें। और शाम वाली क्लास में आज हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा ही कर लें। आज हम लोग जो है वो कोशिश करेंगे कि हम जो है वो कंप्लीट कर लें, क्योंकि अब मेरी मतलब अगली क्लास सिंचाई की होगी, तो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। मजे? अब सर मजे नहीं है, सीक्वेंस से याद करना है। हो ही नहीं सकता कि आप सीक्वेंस से याद नहीं करें, और याद हो जाएगा सीक्वेंस से, क्यों नहीं होगा सीक्वेंस से याद। सीएस वेंकटाचारी, उसके बाद में हाँ उससे पहले हीरालाल शास्त्री, सीएस वेंकटाचारी, फिर जे.एन. व्यास, फिर भाई साहब टीकाराम पालीवाल, फिर जे.एन. व्यास, फिर दोस्तों आपके मोहनलाल सुखाड़िया, फिर मोहनलाल सुखाड़िया, फिर मोहनलाल सुखाड़िया, फिर प्रेसिडेंट रूल, फिर मोहनलाल सुखाड़िया, फिर बरकतुल्लाह खान साहब, फिर बरकतुल्लाह खान साहब, फिर दोस्तों आपके हरिदेव जोशी साहब, फिर दोस्तों आपके जो है वो प्रेसिडेंट रूल, फिर दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे जो है वो भैरव सिंह शेखावत जी, फिर प्रेसिडेंट रूल, फिर दोस्तों जगन्नाथ पहाड़िया जी, आपके जो है वो शिवचरण माथुर साहब, फिर हीरालाल देवपुरा साहब, हीरालाल देवपुरा साहब, फिर दोस्तों आपके हरिदेव जोशी साहब, हरिदेव जोशी के बाद में शिवचरण माथुर साहब, फिर दोस्तों आपके जो है वो हरिदेव जोशी साहब, फिर दोस्तों जो है वो प्रेसिडेंट फिर दोस्तों जो है वो हरिदेव जोशी साहब के बाद में भैरव सिंह शेखावत जी, फिर प्रेसिडेंट रूल, फिर दोस्तों जो है वो भैरव सिंह शेखावत जी, उसके बाद में अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे जी, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे जी, अशोक गहलोत और भजनलाल जी। क्या है मतलब इस रिदम में, क्या समस्या है, क्या समस्या है इस रिदम में? और इतना ही अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा? राजस्थान पॉलिटी तो पढ़नी पड़ेगी भाई। ये और पार्ट भी क्लास 6:30 रहेगी, और मेरे पास टाइम स्लॉट नहीं है, क्योंकि सुबह तुम मुझसे 2 घंटे पढ़ रहे हो, शाम को 2 घंटे पढ़ रहे हो, और जो है वो फिर बाद में 1 घंटा ही और बचता है ना। 4-5 घंटे से ज़्यादा मतलब पढ़ना इम्पॉसिबल है, आप लोग भी समझ सकते हो। अब मैं जाऊँगा पूरे दिन ऑफिस में, फिर आके 15 मिनट रेस्ट करके फिर आपकी क्लास जो है वापस लूँगा। हाँ, तो तभी तो तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हें कभी कभी लगता है कि जो है वो फीस और कम होनी चाहिए। भाई साहब, इससे ज़्यादा फीस कम इस क्वालिटी में नहीं हो सकती। आप जिस क्वालिटी का पढ़ रहे हैं ना, आप अपने साथ वालों को पूछ लेना भले, किसी ने आरएस के लिए लाख रुपए भी दे रखा है ना, तो वो कंटेंट बूस्टर का ही पढ़ रहा है। हाँ, क्लास हमारी ले रहा है, तो और बताओ क्या चाहिए। और टीचर देख लो, एक भी टीचर जो है वो दोस्तों जो है वो हाँ, तो एक भी टीचर आप लोगों को जो है वो ऐसा नहीं मिलेगा जो आप लोगों के मानदंड पे खरा नहीं उतरे। हर टीचर आपको बहुत बढ़िया जो है तरीके से मिलेगा। और कदे कदे मतलब मनी अलग है, हाँ अफोर्डेबल है, लेकिन कई लोग जानबूझ की भी बात करें, भाई थे मतलब फ़ोन लिया फिर हो भाई, जो वंचित है उनके लिए तो हो सकता है कि चैलेंजिंग हुए। लेकिन अब जैसे EORO का एग्ज़ाम है, आगाज में 4,000 रुपये का था,
तो कई तो यहाँ कला है जगह दिन का भी खर्च करे, दिवाली पर 4,000 का शर्ट भी ले रहे हैं। हाँ, हो सका कि बहुत सारा यहाँ कला भी है जगह अफोर्ड कौन करे, वंचित है। लेकिन मैं कई बार मैं ये देखूँ ना, कई बार जो है वो मैसेज आवा सर डिस्काउंट से। अब मैं के देख सका फोन कौन सो है, एंड्रॉयड है या एप्पल है, तो बोल रहे कि सर जो है वो डिस्काउंट से ध्यान पड़ा फोन आईफोन 16। मैं भाई तुम जो शर्म को नहीं है, थोड़ी बहुत तो ये मतलब संको रखा है। आईफोन 16 एप्पल लाना तो सो क्यों दिए होंगे कि बच्चों को नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो रखना चाहिए था ना। तो इससे ज़्यादा और अफोर्डेबल क्या होगा, बहुत सारे लोगों ने तो पटाखे जला दिए होंगे इतने तो। और उसमें हम आपको जो है लाइव पढ़ा रहे हैं, जितना हो सके हम आपको लाइव पढ़ा रहे हैं। आप जितनी उम्मीद कर रहे हैं ना उतना हम अच्छा कवर करवा रहे हैं। कंटिन्यू चल रही है सीमा जी, ठीक है। और इसके अलावा जो राजस्थान पॉलिटी है वो आपको जो मैंने पिछले महीने ही करवाई है, आपकी दिवाली से जस्ट पहले जो टॉपिक है वो सारे कवर कर लेना, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलो आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। तो अब आगे बात करें तो दोस्तों, अब आगे आपकी जो विधानसभाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। 11वीं विधानसभा, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं विधानसभा के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अब कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं और कंप्लीट करते हैं। अब जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो 11वीं विधानसभा की बात करते हैं। 11वीं विधानसभा के अंदर कांग्रेस को सबसे बड़ी जीत मिली, 153, छोटी मोटी तो नहीं है ना, 153। 11वीं विधानसभा में कांग्रेस को 153 की जो है वो जीत मिली और कांग्रेस की तरफ से जो है वो अशोक गहलोत जो सीएम बने। क्या गहलोत साहब पहले से सीएम पद के उम्मीदवार थे? क्या कांग्रेस हाईकमान ने जो पहले से कह रखा था? नहीं कह रखा था। क्या चुनाव के अंदर राइवलरी में कौन थे? चुनाव के अंदर राइवलरी में परसाराम मदेरणा जी थे। कौन थे? परसाराम मदेरणा जी थे। लेकिन विधायक दल के नेता गहलोत साहब चुने गए। तो मारवाड़ के युवा गांधी, लोकसभा सांसद 5 बार, 6 बार विधायक गहलोत साहब ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उस समय अशोक गहलोत साहब जोधपुर से लोकसभा सांसद हुआ करते थे, फिर सरदारपुरा से उन्होंने उपचुनाव जीता। उस समय जो है वो दोस्तों आपके जो है वो गहलोत साहब जो है वो विधायक भी नहीं थे। क्या थे दोस्तों आपके यहाँ पे? हाँ, तो याद रखना आप लोगों को कि गहलोत साहब उस समय जो है वो लोकसभा सांसद थे, जैसे भैरव सिंह जी उस समय जो है वो क्या थे? राज्यसभा सांसद थे। हाँ, उसी तरीके से ये आपके लोकसभा सांसद थे। तो ये आपके लोकसभा सांसद थे, फिर सरदारपुरा के उपचुनाव में जीतते हैं और कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन अशोक गहलोत साहब आपके क्या बने? सीएम बने। क्या बने दोस्तों? जो है वो सीएम बने, ठीक है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, अशोक गहलोत साहब के जो है वो कितने कार्यकाल रहे? 3 कार्यकाल रहे। तीनों कार्यकाल की बात करें, 11, 13, 15, 11, 13, 15 तीनों कार्यकाल की हम लोग बात करेंगे। 12वीं विधानसभा में 200 सीट होती है। भाजपा जो है वो दोस्तों 120 सीट जीती है। ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले 12वीं विधानसभा में हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर होता है। बताओ इस समय संभावना किसकी थी सीएम बनने की? हाँ, 12वीं विधानसभा में सीएम बनने की संभावना किसकी थी? ये भी अपने आप में राजस्थान में जो है वो बहुत बड़ी बात थी उस समय, क्योंकि जिस तरीके से 11वीं विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनी, तो उस समय जो है वो राजनीतिक जानकारों को ये कहना है कि सामने राइवलरी परसाराम मदेरणा और जो है वो दोस्तों अशोक गहलोत के बीच में थी। लेकिन अशोक गहलोत जो है वो विधायक दल की जो है वो मीटिंग के अंदर जीत जाते हैं और सीएम बनते हैं। लेकिन यहाँ 11वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन थे? भैरव सिंह शेखावत जी। और भैरव सिंह शेखावत जी की पूरी संभावना थी, लेकिन हाईकमान ने वसुंधरा राजे जी जो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने जो है वो दोस्तों जो शपथ ली 12वीं विधानसभा में। 12वीं विधानसभा और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि इसके तीनों ही पदों पे महिलाएं थी। महिला मुख्यमंत्री थी, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह थी, प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल थी। देखो तीनों महत्वपूर्ण। 12वीं विधानसभा, 12वीं वैसे भी महत्वपूर्ण है, तो 12वीं विधानसभा जो है वो दोस्तों याद रखें वसुंधरा राजे जी, सुमित्रा सिंह जी, प्रतिभा पाटिल जी, याद रखें अध्यक्ष, राज्यपाल और सीएम तीनों जो है वो दोस्तों आपके जो है वो महिला। याद रह जाएगा? श्योर? 12वीं क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना, तो सारी महिलाएं भाई 12वीं याद रख लेना। फिर दोस्तों 13वीं विधानसभा के बारे में बात करते हैं। तो 13वीं विधानसभा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 13वीं विधानसभा जो है वो दोस्तों उसमें अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री पद की शपथ वापस लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है वो दोस्तों 96, भाजपा 78, कांग्रेस बसपा के समर्थन से सरकार बनाती है। गहलोत साहब का दूसरा कार्यकाल स्टार्ट होता है। गहलोत साहब का जो है वो दूसरा कार्यकाल स्टार्ट होता है।
गहलोत साहब का दूसरा कार्यकाल स्टार्ट होता है। अब दोस्तों उसके बाद में हम लोग जो बात करते हैं चौकदी विधानसभा। अब भारतीय जनता पार्टी 163 सीट से चुनाव जीतती, सबसे बड़ी जीत। बोलते हैं मोदी मैजिक, मोदी जी की लहर, मोदी जी की लहर, मोदी जी की लहर। ये आपकी चौकदी विधानसभा है। अगर आप लोगों को 2013 की अगर आप लोगों को बात याद आ रही है तो ये दोस्तों आपकी क्या है, 2013 की अगर बात आ रही है तो चौकदी विधानसभा, और चौकदी विधानसभा में प्रचंड 163 सीट। इस समय हम कॉलेज में हुआ करते थे, ठीक है, तो हाँ 3rd ईयर में ही थे। और कांग्रेस को जो है वो केवल 21 सीट मिली थी, 21 सीट। बहुत मतलब है बहुत बड़ी हार थी ये 2014 के अंदर जो है वो आपके। फिर तो जो वही था, पर मोदी जी का मैजिक 13 में चलने लग गया था। बहुत बड़ी हार थी ये, लोकसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ी हार थी। मतलब सोचा भी नहीं होगा, सारे बड़े नेता हार गए थे, सारे बड़े नेता आ गए थे। वसुंधरा जी के नेतृत्व में सरकार बनी वापस, लेकिन चौकदी विधानसभा में बहुत बड़ी जीत थी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में सबसे बड़ा प्रचंड बहुमत अगर मिला है तो भाजपा को 163 सीट्स के साथ चौकदी विधानसभा में मिला है। किसे मिला है? चौकदी विधानसभा में मिला है। फिर 15वीं विधानसभा जब वापस होती है तो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो कांग्रेस 100 सीट, पूरी 100 सीट, पूरी 100 सीट आवे। बसपा का 6 सीट हुआ बहु समर्थन लेवे। और 15वीं विधानसभा के अंदर जो है वापस अशोक गहलोत साहब थारे जो है सीएम बने, तीसरो कार्यकाल में सरदारपुरा वापस जीते। और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी बनते हैं, प्रोटेम स्पीकर कटारिया जी बनते हैं, मुख्यमंत्री गहलोत साहब बनते हैं, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी बनते हैं, विपक्ष के नेता कटारिया जी और राजेंद्र राठौड़ दोनों रहते हैं, गुलाब चंद कटारिया जी और राजेंद्र राठौड़। कटारिया जी फिर बाद में राज्यपाल बन जाते हैं, तो लास्ट में राजेंद्र राठौड़ जो है वो दोस्तों आपके जो है वो विपक्ष के नेता बनते हैं, प्रचंड बहुमत। और इसके बाद में आपकी जो अगली विधानसभा है, लेकिन इनको जो है वो आप लोग अच्छे से याद करें कि जब आप गहलोत साहब के बारे में या वसुंधरा जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ ये याद करना पड़ेगा। और क्या याद करना पड़ेगा दोस्तों कि गहलोत साहब जो है वो 3 बार आपके सीएम रहे और 3 बार 11वीं, 13वीं और 15वीं विधानसभा में रहे। 5-5 साल, 5 वर्ष 7 दिन, 5 वर्ष 1 दिन, 4 वर्ष 363 दिन, लगभग जो है 15 वर्ष 6 दिन रहे। तो मोहनलाल सुखाड़िया जी के बाद में जो है वो कौन आएंगे? अशोक गहलोत जी आएंगे कार्यकाल के आधार पे, कार्यकाल के आधार पे 11वीं, 13वीं और 15वीं विधानसभा। लेकिन वसुंधरा जी के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वसुंधरा जी रहेंगे आपके यहाँ पे दोस्तों याद रखें 12वीं और आपके जो है वो कौन सी विधानसभा? चौकदी विधानसभा। झालरापाटन से जीतते थे। और ये देखो 5 वर्ष 4 दिन, 5 वर्ष 4 दिन, तो इनका कार्यकाल 10 वर्ष 8 दिन रहा। इनका कार्यकाल क्या रहा? 10 वर्ष 8 दिन रहा। सर इनमें रोचक तथ्य नहीं है क्या? तो फिर बाद में पॉलिटी पूरी नहीं होगी, रोचक तथ्य बाद में पढ़ा देंगे विधानसभा अध्यक्ष में। उनमें घने रोचक तथ्य हैं विधानसभा अध्यक्ष में, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। उनमें घने जो है वो रोचक तथ्य हैं, लेकिन जो है वो इतना आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब आप देखोगे तो भैरव सिंह जी बाबूसाह का कार्यकाल जब आप लोग देखोगे तो आप लोग गिनना भी, आप लोगों को खुद को पता चलेगा कि उनका कार्यकाल जो था वो जो है वो वसुंधरा जी से ज्यादा था। क्योंकि केवल रट्टा नहीं मारना, आप खुद देखोगे तो आप लोगों को ज़्यादा जो है वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो भैरव सिंह जी का जो 3 बार का कार्यकाल था वो दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो क्या रहा? वो कार्यकाल दोस्तों जो है वो आपका 3 बार का कार्यकाल जो है वो कितने का रहा? 10 वर्ष और 157 दिन। देखो 2 वर्ष 239, 2 वर्ष 286, 4 वर्ष 362, 10 वर्ष 157 दिन, 10 वर्ष 157 दिन। तो अब ये क्लियरिटी होनी चाहिए दिमाग में कि मोहनलाल सुखाड़िया जी का जो था वो लगभग 17 वर्ष था, अशोक गहलोत साहब का था वो दोस्तों आप लोगों का जो है वो 15 वर्ष था। लेकिन जब आप भैरव सिंह शेखावत जी और वसुंधरा राजे जी को देखें तो ये 10 वर्ष 157 दिन थे और ये 10 वर्ष 8 दिन थे। डन। अब कल हम लोग जो है वो क्या पढ़ेंगे? कल हमारी क्लास में हम 3 चीज पढ़ेंगे, 3 नहीं 4 चीज। 16वीं विधानसभा, फिर लोकसभा चुनाव, फिर राज्यसभा चुनाव, फिर संविधान सभा में हमारे यहाँ से कौन कौन लोग गए थे,
और फिर आपके यहाँ पे जो है वो महिलाओं के आज तक क्या क्या भूमिका रही है, ये 5 टॉपिक कल पढ़ेंगे। ये 5 टॉपिक कल पढ़ेंगे, रिवीजन कर लेना भाई। पीडीएफ आपकी अपलोड कर दी गई है। बुक का कवर पेज मैंने आप लोगों को दिखाई दिया, 1-2 दिन बस और रुक जाओ। बुक का कवर पेज मैंने आप लोगों को दिखाई दिया, ठीक है। बस थोड़ी ये और वाली तैयार हो जाए पार्ट बी की, उसके बाद में साथ ही आ जाए तो दोनों ही लेना, साथ में जाके एक बार रुक जाओ। श्योर राजस्थान पॉलिटी की आपको इससे अच्छी बुक नहीं मिलेगी अब तक की, तो ठीक है। तो अपने साथ वालों को तुम लोग बताते नहीं हो क्या, नया वाला बैच स्टार्ट हो, बताया करो भाई, ऐसा काम कैसे चलेगा। बुक का वेट कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ तुमसे ज़्यादा वेट कर रहा हूँ। ये बात थोड़ी है कि तुम अकेले ही कर रहा हो। ओके, तो आ जाएगी। अब ऑलमोस्ट कवर पेज ही तैयार हो गया, सारा काम ही हो गया, तो आ जाएगी। दीपाली जी फिर भाई बात इंडियन पॉलिटिकल विषय, अभी 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, तो आदमी तो एक ही है ना आपके पास। हाँ, जिनको बहुत जल्दी इंडियन पॉलिटी करने की, तो पिछले महीने पढ़ाई है वो उपलब्ध करवा दूं एक बार, जब पढ़ाऊँ तो वापस पढ़ा दूंगा पूरी। अगर किसी को आरएस वालों को बहुत जल्दी है इंडियन पॉलिटी पढ़ने, क्योंकि अभी 1 महीने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट नहीं होगी, पहले आपकी जो है वो इंडियन इको चालू होगी। अगर इंडियन पॉलिटी पढ़ने की बहुत जल्दी है तो पिछले महीने मैंने इंडियन पॉलिटी जो है वो आर्टिकल 123 तक पढ़ाई है, तो आपको तो वो उपलब्ध करवा दूँ। हाँ, लाइव तो पढ़ानी है मेरे को, मैं कोई मना थोड़ी कर रहा हूँ, अगर बहुत जल्दी हो तो। हाँ, क्योंकि अब इसके बाद में तो मैं ये जैसे ही कंप्लीट होगा इंडियन इको चालू करूँगा, ये कंप्लीट होते हैं इंडियन इको चालू करूँगा सुबह, और वो उधर से राजस्थान ज्योग्राफी खत्म होते हैं मैं इंडियन पॉलिटी चालू करूँगा। सर लाइव ही पढ़नी है तो लाइव ही पढ़ाऊँगा, मना थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन किसी को जल्दी हो तो भाई बता सकते हैं हम तो, और पढ़ाने तो लाइव ही है मेरे को, मना थोड़ी कर रहा हूँ। कोई जल्दी नहीं है तो फिर बाद में क्या। पंचायती राज, नगर निकाय सारी पीडीएफ अपलोड हो गई हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ो, आगे और क्लासेस ले। आज के लिए इतना बहुत है, और जो है वो कल पढ़ेंगे इससे आगे का, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।